बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा नाम सैयद नदीम अब्बास है। मैं इधर पाक अरब सोसाइटी लाहौर से आया हूँ। तो तकरीबन 2 माह पहले ईद से कोई 3-4 दिन पहले मेरे दोस्त हैं मियाँ उमर खालिद TH में, उनकी मामा ने मुझे कॉल की कि मुझे ना डॉक्टर साहब के पास जाना है, तो हमारी गाड़ी नहीं है तो आप आएँ तो मुझे ले जाएँ। तो मैं आया उनके साथ जौहर टाउन में क्लिनिक में डॉक्टर साहब के। मैं पहले भी डॉक्टर साहब को जानता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ये कि मेरा कोई क्लास पे या इस पे कोई एतमाद नहीं था खासा, और मैं जो बात है वो बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एतमाद नहीं था, और ना उन्होंने भी मुझे बड़ी बार कहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना। उस दिन मैं बाहर बैठा था वेटिंग रूम में, वो अंदर गई आंटी, डॉक्टर साहब से उन्होंने टाइम लिया हुआ था, तो वहाँ पे ना एक औरत आई है, तो एक लेडीज़ थी, उन्होंने काफ़ी ना शोर किया हुआ था। तो उसी टाइम में ना डॉक्टर साहब ने पुलिस बुलवाई है और उस लेडीज़ को ना अरेस्ट करवाया। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो मैंने उनसे सवाल जवाब अपने वो प्रोफेशन के लिहाज से कि आप इस टाइम रात को लेडीज़ को किस तरह अरेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने कहा FIR है इस पर। तो मैंने कहा फिर भी आप नहीं कर सकते जी, बड़ा कॉन्फिडेंस स्टार्ट कर दिया मैंने। तो खैर इस तरह हुआ कि मैं उन पुलिस वालों के साथ झगड़ना शुरू हो गया। फिर भी वो उसको ले गए, मैं इतनी देर बैठा रहा, बड़ा वो, फिर खाला आई, उनको मैंने गाड़ी में बिठाया, रास्ते में मैंने उनको बताया कि ये हुआ है। तो मैंने उसी टाइम SP को भी कॉल करके बता दिया ये वो। तो खाला ने कहा कि आपको उस औरत का नहीं पता, तो वो जो है ना यहाँ पे आके अक्सर तोड़ फोड़ करती हैं, ये वो माइंडली को मसला उनका, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा नहीं, पहले तो मैं सुनता था कि डॉक्टर साहब ऐसे आ, तो मैंने देख लिया कि उन्होंने रात को जो है ना इस तरह उन्होंने, डॉक्टर साहब कैसे हैं, क्या सुना हुआ था? मतलब मेरा इत्मीनान नहीं था, वीडियोस वगैरह मैंने देखी थी, लेकिन ये कोई इत्मीनान नहीं था। अच्छा, तो मैं जैसे गया, उनको मैंने ड्रॉप किया, घर वापस आया। सुबह जैसे इधर बहरिया टाउन में ऑफिस से चैनल जब मैं निकला, तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी के नीचे 2 बच्चे आ गए। तो मैं फिर वहाँ से फौरी बच्चों को उठाया, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में ही उनके जो वारिस थे वो पहुँचे, पीछे उन्होंने लोग वगैरह थे, तो उन्होंने फौरी ना झगड़ा करना शुरू कर दिया। खैर वहाँ पे कुछ डॉक्टर मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप फ़िलहाल निकल जाए यहाँ से। मैंने भी वहाँ से राह फ़रार अख्तियार कर ली, लेकिन ये है कि मुझे टेंशन थी। मैंने फिर फौरी अप्रोच किया, पता करवाया कि बच्चे क्या। तो उसके बाद उन्होंने हमें सुलह के लिए बुलवाया कि आप आ जाएँ हमारे पास सुलह। तो फिर उन्होंने गाड़ी भी कब्ज़े में कर ली, तो गाड़ी तोड़ छोड़ दी, होंडा BRV थी। तो फिर भी मैं वहाँ से निकल आया। उस दिन से मेरे मामले स्टार्ट हो गए। अगले दिन जो है मेरे कोई दोस्त से, मेरी कुछ अमानतन 2 गाड़ियाँ थी, उनके पास खड़ी गई थी, उन्होंने मैं कब्ज़े में कर ली। फिर जो उन्होंने मेरे ऊपर एप्लीकेशन और FIR लॉन्च करवा दी थी, मैं वहाँ से साइड पे, मेरे ऑफिस पे भी कुछ जानने वाले थे, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। मेरे अपार्टमेंट है इधर, उस पर भी। तो मैं बिल्कुल नंबर ऑफ और ये वो बेनथा टेंशन कि किधर जाऊँ, क्या करूँ, हो क्या गया है। बिल्कुल ठीक था, सब कुछ था, और एक ही दिन में मैं यहाँ से कराची चला गया। कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी किधर, एक जगह पे मुझे सुकून नहीं आता था, बिल्कुल टेंशन, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही। तो एक दिन फिर मैंने वो खाला से किया कांटेक्ट कि इस तरह जो है ना मेरे साथ तो ये मामला हुआ है, तो लिहाजा जो है ना आप वो मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा उमर, उनको भेजें, जाके पता करें कि मेरे ऑफिस का या वहाँ पे मेरे घर का कि क्या बना है वहाँ पे, क्योंकि मैं अकेले ही रहता हूँ पाक अरब सोसाइटी में। तो मैंने कहा कि पता करें, क्योंकि मुझे कैमरे बंद हुए थे जब, तो मुझे पता चला कि कोई लोग आए हैं तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने ना फिर मुझे बताया कि ये सारा जो आपके साथ मामला हो रहे हैं, ये जो वहाँ पे आपने हरकत की थी, फिर मैं सॉरी बाद में किसने बताया आपको? वो जो मेरे दोस्त की मदर है, खाला, जिनको जो रिफत जी, आंटी रिफत, पहले भी आपको बेचारी बड़ा रोकती रही। हाँ जी। अच्छा। वो उसी टाइम समझो, तो बीच में थोड़ी सी बात छोड़ दी कि वो सुबह फिर मैंने एक लॉयर भेज के, तो उनकी फिर मैंने बेल का जो भी था वो भी सिस्टम करवाया था, और उनको कुछ पैसे मैंने कहा दे दें, और इसको वो इस्लामाबाद से आई हुई थी, मैंने कहा इसको बड़ी वेल ऑफ थी, उन्हें तो पैसों की जरूरत नहीं थी। नहीं, तब उनके पास कुछ नहीं था, शायद पुलिस वालों ने ले लिया हो या जो भी था, तब वो बिल्कुल ऐसे थी। वो बहुत दिन रही जेल में, आपको लगा? कुछ ऐसा सोचा ना, तो कहते हैं ना किसी को कुछ भी ना कहो,
किसी का कोई याद हो तो खुद ही पूछ लेना। जी। तो तब मुझे जो कुछ नज़र आया कि मुझे तो उस टाइम ये नज़र आ रहा था कि उस बेचारी के साथ अच्छा नहीं हो रहा, और लेडीज़ एक जो ठीक है औरत थी और वो जेल जा रही है या जेंट्स पुलिस वाले उसको लेके जा रहे हैं, तो वो ये मामले मेरे स्टार्ट हो गए। फिर मैं कराची था, मैंने फ़ोन पे उनसे बात की कि खाला ये मामला मेरे साथ, और लेकिन ये है कि कुछ नहीं हो रहा, मेरे भाई आए हैं, सारे आए उनसे सुलह के लिए, वो भी नहीं सुलह कर रहे, और बाकी भी मेरी हर चीज़ पे कब्ज़ा हो गया और बस मैं हूँ, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाए लाहौर। मैं फिर लाहौर आया, नंबर चेंज करके एक दोस्त के पास आया ठहरा। उन्होंने तब मुझे फ़ोन पे दुआ करवाई कि आप ये, तो मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं करनी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती करवाई। तो मैंने दुआ की। अगले दिन मुझे ये हुआ कि मैंने बेल रखी, तो मेरी बेल कंफर्म हो गई, और उनसे उसके बाद हमारी सुलह नहीं हुई, लेकिन बेल मेरी कंफर्म हो गई कोर्ट से कि वो एक एक्सीडेंट था, तो इंसिडेंट में कुछ जानबूझ के इसने नहीं किया कि कोई ऐसा मैटर हो, तो लिहाजा ना इसको नहीं, बेल कंफर्म हुई। अगले दिन जो है कि मेरी वो जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी वो भी मुझे मिल गई, वो एक दोस्त के थ्रू से हमने अप्रोच करवाई, तो गाड़ियाँ भी मुझे मिल गई। फिर मैं घर गया अपने, पहले डर रहा था, नहीं जा रहा था कि पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, धमकियाँ भी आ रही थी बहुत कुछ। तो घर भी जाके मैंने, उन्होंने अपने लॉक ऊपर लगाए थे वो मैंने तोड़े, फिर अपने लगाए, मामला कुछ सेट हो गया। वापस अपार्टमेंट में आया, वहाँ पे भी उनके लॉक थे, वो भी मैंने फिर दोबारा अपने लॉक वगैरह लगाए इधर बरकत मार्केट सेंट्रल प्लाजा में। मामले मतलब मेरी जो चीज़ें थी वो रिकवर हो गई, लेकिन मेरा जो अंदर में मेरा ज़हनी सुकून ये वो तब से बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन मेरा फिर भी डॉक्टर साहब के पास आने के लिए दिल मुतमईन नहीं था कि मैं जाऊं, और ऐसा तो बड़ा मैं वैसे मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया कि मैंने कहा इस तरह, वो उन्होंने बड़ा फोर्स किया कि आप कांटेक्ट करें और मेरे पास आएँ, मैं ले चलती हूँ, या आप जाएँ लाजमी जाए। दुआ मैं कर लेता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने जिस तरह की ज़िद होती है ना वो मैंने थी। 4-5 दिन पहले जब से मेरा कांटेक्ट हुआ आपके साथ, तो तब जाके मुझे मसलन जो है ना डॉक्टर साहब ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे हिलाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि बस आप मेरे पास आइएगा। तो मैंने फिर फ़ौरन कॉल की, खाला को बताया, मैंने कहा कि इस तरह हुआ है, तो अब मुझे जाना चाहिए, कि पहले तो बिल्कुल मैं नहीं ट्रस्ट करता था, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है आप जाएं। तो अब जो मेरा है मामला कि चीज़ें मेरी सब कुछ रिकवर हो चुका, सब कुछ जो था जिनसे मामला बने, लेकिन एक मेरी वो ज़हनी टेंशन है भी कुछ नहीं, कोई ऐसा मामला भी नहीं है, बिल्कुल मैं सेल्फ हूँ और अकेला ही हूँ। मसलन इधर लाहौर में, बाकी मेरी फैमिली बहावलपुर में है, मामा बाबा की डेथ है, बाकी भाई जो हैं वो हैं, बहनें और भाई, और बाकी मेरा बिज़नेस, मेरी जॉब, सब कुछ वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ज़हनी टेंशन प्रॉब्लम जो है कि वो नहीं दिल से निकल रही, जो भी है वो वैसे की वैसे ही है। एक बार उन्होंने दुआ करवाई थी, बाद में उन्होंने कहा, मैंने की नहीं। ये मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही, मैंने 12 छोड़ दिया जी, 12 साल बड़े पापा को भी छोड़ दिया, मैंने क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई, लगे रहते हैं बाबा जी, तो कहते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो। तो मैंने कहा कि मैं नहीं गई दोबारा, छोड़ दिया मैंने बिल्कुल 12 साल टोटल। ये मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, ये दीवारों में टक्करें मारती थी, रोती थी कि मुझे ले चलो, मुझे बाबा के पास अम्मी ले चलो। बाबा से पूछती थी कि बाबा मैं रक्षा करवा के हम दोनों बहनें आ जाएं, तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, जब तक आपकी मामा नहीं आएगी आपने नहीं आना। तो जो फिर इतना रोती थी, दीवारों में टक्करें मारती थी। मैंने कहा इसका सर भी नहीं फटता, ये दीवारों में टक्करें कैसे मारती। तो घर से सोच के ये गई कि जब पहली दफ़ा हमें डॉक्टर साहब ने उधर भेजा, बड़े बाबा के पास बाटी रहते थे, तो कहने लगे कि ये सोचती कह रही इन्होंने भी ना बाबा के पास भेज दिया, हमें बाबा के पास भेज दिया, तो ये भी पीरों बाबों वाले निकले। ये नहीं मानती पीरों बाबा, कह रही अंगूठियाँ होएंगी, माला होएगी, मतैर होएगी। तो जब वहाँ गई ना तो नज़र मारी तो बाबा तो सादे सफ़ेद कपड़ों में थे, सर पे टोपी थी और कुछ भी नहीं था, ना कोई अंगूठी थी ना कुछ भी था, कोई चीज़ नहीं थी। तो इसको कहने लगे, जब ये छोटी थी बहुत, कहने लगे कि क्या बेटा जैसा सोचा था वैसा ही हूँ मैं, वैसा ही पाया है, क्या सोच रही थी घर में अंगूठियाँ होंगी, बाबा ऐसा होएगा, वहाँ मुझे भेज दिया है इन्होंने, अंकल ने भी। तो ये हंसने लगी, कह रही हाँ ऐसे ही सोचा था। तो मैंने कहा नहीं हमने नहीं जाना, दिल में ही सोचा। मैंने कहा ना तो तवीज़ लिख के देते, ना कोई दम करते, अल्लाह करना है ना तो मैं घर में बैठ के भी कर लूँगी, मैंने नहीं जाना इनके पास।
वो फिर मैं तुम्हारी तरह वो जलील हुई, वो जलील हुई, वो जलील हुई। 12 साल के बाद फिर वापस यहीं लौटी। फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, मैं पड़ी रहती थी बेहोश कोमे में। मेरे शौहर फौत हो गए, मुझे कोई अपनी होश नहीं रहती। फिर बेटी ने मेरी ने फ़ोन किया कि अंकल जी अम्मी की तबीयत नहीं संभल रही। उन्होंने कहा मेरे पास ले आ, लेके गए। फिर मेरी जो नींद की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ सब छूट गई। मैंने कहा छोड़ के देखते हैं ना, 1 हफ्ता या 10 दिन नहीं खाते, आराम तक नहीं आता। उसके बाद फिर मैं होश में आई, अब ठीक हो अल्लाह का शुक्र। मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, मैंने कहा नहीं जाना इनके पास। ये ना बंदे की सोच गलत होती है ना। एक बंदा था कोई मेरे जैसा पागल, उसने एक बंदा जा रहा है तो उसको मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, उसको बहुत मारा, बहुत मारा। वो मारा था, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। तो उन कह रहे बोलता क्यों नहीं, बुला जिसको बुलाना। वो कहे यार मैंने कुछ भी नहीं बोलना, तो तू जा, तुझे मैंने माफ़ किया। किसी का कोई यार हो तो आप ही पूछ लो। वो थोड़ा सा आगे गया तो उसको ना जूतियाँ पड़ने लगी, कहने लगा, शोर मचाए, मुझे बचाओ लोगों, बचाओ मुझे बचाओ। वो कह रहे दाएं बाएं तो तेरे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, तू अकेला ही है, किससे बचाएं, किसी से बचाएं। उसने कहा था ना बंदे ने कि किसी का कोई यार हो तो तेन आप ही पूछ लो। ऐसे किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए बेटा। ये मेरी जैसी आपकी कहानी मेरे ऊपर बीती हुई। बस वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मुझे, तो बस शायद वो ये सारा वाक़या डॉक्टर साहब के पास लाने के लिए हुआ हो। लेकिन ये कि मुझे जब इनके मिलने के बाद मेरे शौहर ने वो पैसा लटाया लोगों को, वो पैसा लटाया। कहीं बकरे, उस वक्त 5000 का देसी बकरा था, बकरे ले आओ भी इतने ले आओ, 5 ले आओ 10 ले आओ, इतनी दालें ले आओ, इतनी चीनी ले आओ, इतना घी ले आओ, इतने चावल ले आओ। मेरे शौहर बेचारा दे देता कि मेरी बीवी को परजीन ठीक हो जाएगी। अब वो जिन तो कोई नहीं ठीक करते थे। एक हमारे घर में इतना हालात आ गए कि सब पैसा सब कुछ उजड़ गया। तो मैंने कहा ये मेरे खुद ही दिल में ख्याल आया, मैंने कहा ये अगर पीर बाबे इतनी अच्छे हैं, हम भूखे मरते, इनको नज़र नहीं आते हैं, हमें कह देते जिन ने फलाने ने जादू किया। मैंने कहा जादू ये तारते नहीं, हमारे ऊपर उल्टा डालते। तो मैंने कहा अनवर आज के बाद हमने नहीं इनके पास जाना, खबरदार, हमने इनके पास नहीं जाना बाबू के पास। तो उसके बाद फिर मतलब इतना जलील हुए, इतना बहुत पैसा बर्बाद किए। 12 साल की कहानी। ये मेरी बेटी कहती थी वहाँ ले चलो चलो चलो, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। और फिर जब ऐसे जूते पड़े, अल्लाह ने कहा वापस आ जा, कहाँ भागेगी, मेरे जाल से निकल के कहाँ जाएगी, तुझे वापस इधर ही लौटना पड़ेगा। जब वापस आई फिर मैंने कान पकड़े, तौबा की, बड़े बाबा के दरबार पे माफ़ी मांगी, इनसे मांग। मैंने कहा अल्लाह पाक ये मेरा आपसे वादा है, मैं अब तेरा दामन कभी नहीं छोड़ूँ, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भूल गई थी। तो पता क्या बात ये है कि जब हम मान नहीं रहे होते, बगैर कुछ किए हमें कुछ मिल जाता है तो उसको हम मानते नहीं। जब हम ज़लीलो रसवा होते हैं तो फिर हम वापस वहीं लौटते हैं, उसी जगह पर लौटते। ये मेरी भी कहानी ऐसी है बेटा। कुछ अभी मैं जब ज़्यादा परेशान होती हूँ ज़्यादा, आज मैं बहुत रोई हूँ। ये मेरी बेटी अंदर से यही बात है, मुझे देख रही, मैं बाहर बैठी थी दरवाज़े, इसने ऐसे देखा कि मेरी अम्मी रो रही है। मुझे कुछ कहती नहीं है, इनको पता कि ये रोती रहती है, कभी रोती है तो कभी हंसती है, कभी कुछ बोलती है, कभी गाने गाती है। तो चलिए एक बच्ची और मेरे घर में कह रही आंटी आपको क्या हुआ, आप रो क्यों नहीं, बातें किससे कर रही हैं। मैंने कहा किससे कर रही हूँ, कह रही बंदा तो कोई नहीं तुम्हारे पास। मैंने कहा अपने अल्लाह से कर रही, अल्लाह से बातें करके रोती हूँ मैं, तो नहीं आया देखा, मैं तो रोती रहती। फिर बेटी ने कहा मेरी अम्मी रोती रहती, तो चुप कर, इधर आ जा, अंदर आ जा। तो यही कि जब हम पहले मान लें तो वो हमारी खुशकिस्मती होती है, नहीं तो ज़लीलो रसवा हो के फिर हम वापस यहीं लौटते। तो अब मैं 10 साल से दरबार पे भी जा रही हूँ,
इनको भी मिलनी, इनकी वीडियो नहीं पहुंच सकती, इनकी वीडियो देख लेती हैं। देखते देख के मोबाइल खुला होता है, ये कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा होता, मुझे सुकून की नींद आ जाती है। तो चलती रहती। ये मेरी बेटी को पता चलता कि अम्मी सो गई, फिर आस्था से बंद कर देती। मैं इनकी वजह से हूँ आज, मैं डॉक्टर जवेद की वजह से ही हूँ जिंदा और इस जगह पे। और लोगों ने कहा था ये मर जाएगी, बेटी मर गई, शौहर मर गया, बेटा नहीं। जो रिश्तेदार बहुत से ऐसे होते हैं ना बीच में, वो फ़ोन करके पूछते पता करते थे ये ठीक है। उनको था कि अब तो ये मर जाएगी, मगर मुझे फिर बचा लिया बाबा ने, अल्लाह ने, डॉक्टर साहब इन्होंने गले लगाया, इन्होंने फिर बहुत प्यार किया, प्यार करके इन्होंने गले लगाया। फिर मेरे से कोई गलती होती थी, गालियाँ भी मुझे बहुत देते थे, क्लास में मिलती थी। मैं इसको कहती थी मैंने नहीं जाना तेरे अंकल के पास, मैंने नहीं जाना, ये गालियाँ देने लग जाते। क्यों? बदतमीज़ है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। ये कह रही अम्मी चलो, आप चलें, पहले आपने नहीं बात मानी थी, आप चलें, आप अंकल के पास चलें, बाबा के पास चलें। तो फिर ये मुझे ले आती थी। तो फिर एक दिन किसी और औरत से इस्लामाबाद से ऐसे उससे पूछ रहे थे अब मेरी गालियाँ कैसी लगती हैं, मेरी हंसी निकली। मैंने कहा पहले तो इतना गुस्सा आता था ना इनके ऊपर, तो कह रही बहुत प्यारी लगती। मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही, मुझे बहुत गालियाँ भी देते हो ना, बहुत प्यारी लगती। कभी फ़ोन पे भी मुझे दे देते, मैं कहती और गालियाँ दे दो, गालियाँ नहीं आज देंगे, हंसने लग जाते, कहते नहीं आज नहीं गालियाँ देंगे तुझे। मैं भी नहीं मानी थी बेटा, कितना घर लटाया उन बाबों ने कि हमारी रोटियां भी ख़त्म कर दी, हमें और ही उजाड़ दिए। मेरे घर में आटा नहीं है, तो मेरा मियाँ गया, उनको क्या तकलीफ थी, तो कह रहे 1200 रुपया दे जा, नहीं ज़्यादा तो 1200 रुपया दे जा वो कढ़ाई के लिए। तो मैंने कहा पैसे कहाँ, आटा ही लाए सब्जी, कह रहे उसने ले लिया। मैंने कहा अब नहीं जाना उनके पास, ये तो मैं जाके ऐसा जलील करके आऊँगी ना उनको। मैंने कहा कुत्ते बाबे बने फिरते हैं। मेरा दिल करता है पिस्टल में गोलियां डाल के ना, जितने भी बाबे हैं ना, जो मिला मुझे इधर से ही मिला, बड़े बाबा से। तो 10 साल हो गए जब फिर मैं अल्लाह से वादा किया, इनसे वादा किया, माफ़ी मांग। मेरे घर में 7 मकान बन रहा था, तो वो छोटा था, तो हमारे ना उस छत पे ना कोई फिर रहा था डाकू, तो हम ऊपर से सारे लेट गई थी, मेरे मियाँ भी सारे, मेरी बेटी भी। तो उधर से ना सांप, प्लाट बना रहे थे ना, तो सांप गोल्डन रंग का निकल आया। तो मैं अपनी बेटी को कह रही है तुम बोलो ज़ोर से, उसके बच्चा होने वाला था, ये अंधा हो जाएगा। वो साथ ही मजदूर, मैंने शोर किया, तो उन्होंने कहा खाला ऐसे नहीं मरेगा। उन्होंने ईंटें सर पे मार के ना फिर उसको मारा। तो उसके बाद फिर हम लाइट चली गई, तो हम छत पे ही थे। तो वो ना ये जो चोर डाकू लूटने वाले, उनका सामान पड़ा हुआ था, उनका भी काफ़ी चोरी हुआ। हमारे घर में भी, हमारे भी वो फिर वाशरूम टूटी वगैरह था। तो मुझे ना बाबा ने कहा ये सब नीचे आ गए बच्चे, इनके वो भी। तो कहने लगे आ जाओ। मैंने कहा आती हूँ, अभी लाइट आती है, तो मैं बैठी हुई, मैं वाशरूम पर जाने लगी। ऐसे मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैंने कहा तुम कौन हो बहन चो? तो उसने ना पिस्टल यहाँ से निकाला, सीधा किए। मैंने कहा अल्लाह, वो तो सारे नीचे चले गए। तो मैंने ऐसे आवाज़ निकली, मैंने कहा भागो लड़को भागो, गली में खेल रहे थे बच्चे। मैंने कहा भागो भागो चोर चोर। अब बड़े बाबा आए, हालांकि मैंने तो छोड़ दिया था बाबा को। बड़े बाबा आए, कह रहे नीचे आ जाओ बेटा, बच्चा नीचे आ जाओ। वो खबीस का बच्चे भाग गए, चले गए। आप नीचे आए, दरवाजे लॉक करें, नीचे आ जाए, आप केली ऊपर ना बैठे, नीचे आ जाए। तो मैं नीचे आई, तो बाबा बड़े मज़े से बैठे हुए रात में, वहाँ एक बड़ा सा बेंच सा तक था, वहाँ चौकड़ी मार के बैठे। मैंने कहा है ये बाबा मेरे घर में कैसे हैं? मैंने तो इनको छोड़ दिया, मैं तो छोड़ गई थी, मैं तो भूल भाल गई थी। जब भी फिर मुझे मुश्किल कोई भी आई ऐसी, मुझे बड़े बाबा ने बचाया। कोई भी मुश्किल आई, उन्होंने मुझे सपोर्ट की, मुझे रास्ता बताया, मुझे बात बताई, मुझे रोका। तो ये है कि फिर मैं यही कहती थी कि काश मैं पहले मान जाती, इतना मैं जलील बर्बाद ना होती। तो फिर मुझे यही बाबा कहते थे कि काश लफ्ज़ ना कहा करो, ये बहुत बुरा होता, आपने ऐसे ही मानना था, उस वक्त नहीं मानना था, आपने अब भी मानना था।
तो फिर उसका तो असूल और रोल बहुत सख्त है। ऐसा प्यार भी करता है, कलाबाजियाँ भी लगाता है, अपने जाल में जब बंद कर लेता है, जब अपने जाल में बंद करता है, जब चारों रास्ते तुम्हारे बंद हो जाते हैं, फिर भाग बंद दिया तो कहाँ भागेगा, किधर जाएगा। चारों रास्ते जब हमारे बंद हो जाते हैं, ना हमारे इधर रास्ता होता, ना इधर होता, ना इधर होता, ना इधर होता, फिर हम गली के बीच में खड़े होते हैं। तो कहते हैं अल्लाह अब कहाँ जाए। फिर हम किसको आवाज़ देते हैं? अल्लाह को, रहमान को। फिर हम अल्लाह को ही बेटा आवाज़ देते हैं। ये तो मेरे साथ बहुत कुछ बीता है, तो पता है। फिर हम जब चारों रास्ते बंद होते हैं, हमें रास्ता कोई नहीं मिलता, फिर हम उसी अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह हमारे रहनुमाई कर, हमें कोई रास्ता बता, हमें कुछ। हाँ, कितना था कि मैं मिलती रहती तो मेरा शौहर बच जाता, फिर मैं इतना बर्बाद ना होती जितना मैं आज हूँ। तो फिर ये आज पता चला कि इनका कलंदरों का अल्लाह कहना और है, हमारा अल्लाह कहना और है। घर में इतना जलीलो रसवा हो के अब जो वापस लौटी, अब ये अभी मुझे कहेगी इसको मैं दवाइयाँ इतनी खिलाती थी, इसका दवाइयों से जिस्म फूल गया। ये आज भी मुझे कहती है अगर तू मान गई होती ना इतना जलील होती, ना मेरे अबू आ जाते, ना आज मैं इस हालत में होती, उस वक्त तू मानती क्यों नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं, गलती होगी बस। इसीलिए किसी को कुछ भी ना कहो, कोई किस रंग में है, कोई किस में नहीं है। कहते हैं कि गंदे को गंदा भी ना कहो, तुम्हें क्या पता उसको दुनिया ने अगर गंदा कर दिया है तो वो कितना अल्लाह के करीब है। दुनिया ने अपने बदले लेने के लिए जलील कर देती है ना, तो उसको पता तो नहीं होता ना। पहले उसका दिल का हाल जानो, उसकी बात सुनो, उससे मिलो, फिर कहो जो कह। कि इसीलिए फिर मैं तो इतना डरती हूँ ना, अब इतना डर जाती हूँ ना, ऐसे केस दवा के लिए भी मेरे पास आते हैं घर में। अभी मेरी बच्ची कहती, मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं इनके बारे में कहना ना। पता है कि मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है, मुझे अल्लाह से मैं डरती हूँ। नहीं, मुझे कुछ हो जाए, मैं भी बेटियों वाली हूँ, मैंने कुछ भी नहीं इनको कहना, कुछ भी नहीं कहना, मैं कुछ भी नहीं कहना ना। फिर बताती आगे भी बात करते हुए मुझे, जैसे ही बात आपसे कर ली मुझे डर लगता है, कहती नहीं कुछ भी नहीं कहना मैंने। आसमान का थूका मुंह पे गिरता, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं कहना, ना किसी का मजाक बनाना, ना किसी को कुछ कहना। हाँ, दुआ करवा देते हैं, जब जिसके ऊपर गुस्सा आता है उसको मैं बोल बाल भी देती हूँ, कुछ गालियाँ भी दे देती हूँ, घर से भगा भी देती हूँ। आते हैं दोबारा दरवाज़ा भी नहीं खोलती, मैंने कहा नहीं खोलना, जाओ, दरवाज़ा नहीं खोलना हमने, तुम जाओ। तो इसीलिए बेटा कहानी जैसे आप बता रहे थे ना, देखो मैं तो भूली ये सारी बातें, कहानियाँ, आपकी कहानी सुन के मुझे याद आ गया सारा कुछ। मुझे उन्होंने बड़ा कहा था, उनका बेटा मेरा जो दोस्त है तकरीबन 1 माह हॉस्पिटल में रहा, तो मैं दिन रात उसके साथ रहा। तो वो जब भी आती ना, उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि नदीम आप ना मेरे साथ चलिएगा, इधर क्लास हो रही है डॉक्टर साहब के पास। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना। बहुत बार उन्होंने मुझे कहा कि अब चलने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, कि ट्रस्ट ही नहीं था जाने के लिए, इत्मीनान ही नहीं था वैसे। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाना, ठीक चल रहा है, मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो वो जाती, लेकिन उन्होंने बड़ी मतलब तबलीग करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। तो उस दिन जब मैं आया तो उस दिन भी उन्होंने मुझे कहा कि आप आए अंदर, डॉक्टर साहब खुद बाहर आए और उन्होंने बुलाया, तो लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा आप जाएं, मैं बैठा है। जब मैं 12 साल के बाद उनके पास गई हूँ, मेरे शौहर जाने के बाद जब मेरी बच्ची ले गई, तो भी मैं दरवाजे के बीच में खड़ी थी, वो कमरे में सामने बैठे थे। मैं ऐसे उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे आ गई हो जलील और रसवा हो के, मौत के सर्टिफिकेट बना के आ गई हो। तो मैंने ऐसे इनको देखा, वो मैंने कहा बातें कुछ मैंने तो इनको छोड़ दिया था सबको, तो इनको बातें कैसे पता। तो कोई भी फिर बात करते थे ना मेरे से, मैं क्लास में जाती थी, मैं इसको कहती तू जाके सारी बातें बता देती उनको। मैं माधोलाल सैन जाकर धमाल डालती होती थी ना, तो बाबा कहने लगे माधोलाल सैन भी परेशान हो जाता है, उठ के बैठ जाता है बेचारा। ये तो मैं बहुत मोटी थी,
उस वक्त। तो कि ये धमाल डालती है तो पूरी ज़मीन ही हिला देती है, फर्श। तो हंस रहे थे ना किसी से बातें करके, तो मैं चुप करके सुनती रही, मैं कुछ भी नहीं बोली। मैं गा रही तो मैंने इससे लड़ाई डाली। मैंने कहा तूने क्यों बताया वहाँ? वो कह रही मैंने बीबी कुछ भी नहीं बताया, तो मेरी पेश क्यों पड़ जाती? उनसे पूछना कौन बताता है? मैं कुछ भी नहीं उनको बताती। तो फिर आस्ता आस्ता ना उनकी बातों की ना मुझे समझ आने लगी। ये अब जब गई हूँ ना 12 साल, फिर बातें मुझे जो अंदर थे, जवाब सवाल उनके खुद मिले। नमाज़ पढ़ती थी 5 वक्त की, नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना जब शौहर होता है नमाज़ भूल जाती थी। अब मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं तो कब की जानमाज़ में बैठी हूँ, अब पता नहीं मैंने अताहियात तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मैंने सलाम फेरा कि नहीं फेरा, मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह मेरी बात सुनो। तो पता क्या, मैंने नहीं पढ़नी नमाज़, मैं गलत पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ। मैं सुबह से मसल्ले पे बैठती हूँ तो मुझे नमाज़ तेरी भूल जाती है, तो मेरे से नहीं पढ़ी जाती। अगर तूने बख्शना हो तो बख्श लेना, नहीं तो नहीं। फिर मैंने कहा परेशान भी होती थी कि ये क्या माजरा है। वहाँ जब क्लास में गई तो वह ऐसी कोई और बात कर रही थी बंदी, तो मैंने ही बात की। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो फिर डॉक्टर बाबा ने कहा कि आपके साथ ऐसा होता है ना, आपकी नमाज तो अब शुरू हुई, अब शुरू हुई है नमाज। अच्छा, फिर बहुत सी बातें जो अंदर होती हैं ना, पता नहीं क्या बात है, इसका क्या करना है, क्यों ऐसा है। वो फिर उसके जब क्लास में जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनसे बात करते हैं, उनके जवाब मिल जाते हैं, उनके जवाब मिल जाते हैं। वो भी फिर मेरी ना अल्लाह से लड़ाई आज भी हो रही थी। जब मैं रो रही थी, मैंने कहा तू अच्छा रहमान है, पता क्या तेरे साथ क्या यारी क्या मैंने लगाई, तूने मेरी यारी को ही लूट लिया, धोखा दी। तूने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तूने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मेरी लड़ाई होती है अल्लाह से। मैं कहती अच्छा यार, यार तो नहीं ऐसे करते किसी के साथ, तू मेरा अच्छा यार। आज ही लड़ाई हो रही थी, आज ही मैं 1 घंटा रोई। तो इसको सुबह से मैं कह रही हूँ, मैंने कहा चल चले। कह रही कहाँ जाना है? मैंने कहा बाबा को मिलना, चल तैयारी पकड़ अभी से। तो कह रही सुबह सुबह तैयारी पकड़, सुबह सुबह तुझे बाबा बुलाने लगे हैं। मैंने कहा मैं तुझे जो कह रही हूँ वो कर ले। हालांकि मैंने इसको कहा था जो तुझे मैं बातें कह रही किसी को ना बताना, आज मैं खुद बता रही हूँ अभी आपको। मैंने कहा तू ऐसा कर, बच्ची है ना, मैंने कहा अपने कपड़े तैयार कर ले, इस्त्री कर ले, जो करना तो काम कर ले। हंसी जा रही, मुझे देखी जा रही, कह रही छोड़ यार, बैठने तो मुझे अभी तो नाश्ता बना के, चुप कर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जब अचानक ही खबर आ गई ना कहीं से, जब फ़ोन आ गया, बाबा ने बुला लिया, तो फिर इसने रोना पीटा ना ऐसा डालना कि मैं तो रह गई। तो मैंने कहा फिर मैं जैसे बात ना करना, आज हमने जाना है, आज हमने बाबा को मिलना, ठीक है। अब इतना है कि मेरी बहन बीमार थी, मैंने पूछा मैं जा रही हूँ इधर सहीवाल की तरफ, तो जहाँ उनको यहाँ बुला लो, कह रहे उनको ना बुलाओ तो आप ना चली जाए मिले। 3-4 दिन बाद फिर मेरी बहन फौत हो जाती। तो इनसे पूछ के हालांकि मैं गई, बात करके गई, तो रास्ते में मैं आ रही, मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, इतनी हुई, मुझे उल्टी हैं, मैं तो बेहोश। अब वो जो गाड़ी वाला बंदा था ना, वो घबरा गया। मेरी बेटी कह रहा कि यहाँ ना अम्मा जी को कहीं हॉस्पिटल ले चलें, कोई करीब है तो बाजी। तो मैंने कहा वो हॉस्पिटल, ये बेचारी के रोने लगी, मैं हॉस्पिटल कहाँ ढूंढूंगी जंगल में। अब ना मैंने कहा, मैंने फिर इनको आवाज़ दी, मैंने कहा कहाँ पर, आओ मुझे बचा लो, मैं तो मर रही हूँ। सारे लोगों का गंद वहाँ गांव के लोग हैं, चूस के लिए ही सारा कुछ। तो उल्टी करके निकाल तो दिया रास्ते में। मैंने कहा कहाँ पर हो, पहुँचो। मुझे आवाज़ दी कि मैं इधर ही हूँ, तेरे साथ ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होता, नहीं मरने लगी, नहीं मरने देता, चुप करके बैठ, पानी पी चल। गाड़ी वाले को मैंने कहा गाड़ी चलाओ चलो। मैंने कहा घबराओ नहीं, आप चलो।
तो जब इनसे प्यार होता है यारों से, तो ये कहीं भी हो तो ये पहुंच जाते हैं। कहीं भी तुम आवाज़ दो, ये चले जाते हैं, बुलाओ आ जाते हैं, आ जाते हैं। हाँ कि अगर पहली नज़र मान जाओ, पहली नज़र मान जाओ तो वो तो कोई बात ही एक और होती है। जब ज़लीलो रसवा हो के मानो, फिर भी उन्होंने गले लगा लिया, गले लगा लिया। बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया हर तरह से। ये भी बच्ची वहीं थी, ये सुंदर इसका नाम है। जब मुझे गालियाँ पड़ी थी वहाँ से क्लास में से, तो जब मैं अगले हफ्ते गई थी ना, ये सारे बच्चे ना फिर आ गई, फिर आ गई, आ गई। मैंने कहा अब गालियाँ दे, कुछ भी कहा। बाद में फिर इनकी गालियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। पहले पहले गुस्सा बढ़ा है, बाद में नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं करा। ये मेरी कहानी बेटा, ये अब तो इतने ठुड्डे और ठोकरें पड़ी हैं ना, ठुड्डे और ठोकरें पड़ी हैं ना इतनी, पता भी चल रहा है कि ये बात ऐसी है। मैं किसी कुछ भी नहीं कहती। हाँ मेरे बच्चे कहते हैं, मुझे बाबा कहते तुझे को कुछ कहे, जहाँ तंग करे, जहाँ कोई बकवास करे, तूने चुप रहना, तूने बाहर नहीं निकलना, तूने वापसी जवाब ही नहीं लौट के कुछ भी दे। तो लोग कहते पता नहीं हमसे डरती है, इसका कोई भी नहीं है। मैंने कहा किसी का कोई यार होएगा तो खुद ही मिल लेगा, तुम लोगों को सब्र करो, रफ्ता रफ्ता आस्ता आस्ता। लोग ये कहते हैं ना इनका कोई है ही नहीं है, जो कुछ मर्जी इनको कहे जाओ। तो मैं कहती हूँ तुम्हें नहीं पता, मेरा रहनुमा कोई और कोई है। अब जब रोती हैं तो अल्लाह से लड़ाई ज़रूर करती हैं, बातें ज़रूर करती हैं। मैंने कहा यार तो किसी को नहीं इस तरह से करते, बर्बाद नहीं होने देते। मगर फिर पता क्या बात ये कि तमाशा जो है ना, मैं आज कहा, मैंने कहा क्या तमाशा बनाया वो लोगों ने। मैंने अल्लाह से लड़ी, मैंने कहा तमाशा बंदे बनाते हैं, मैंने कहा अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा नहीं, अल्लाह नहीं तमाशा किसी का बना सकता, अल्लाह नहीं ऐसा कर सकता। अल्लाह आप ऐसा करते हो, अल्लाह नहीं ना कर सकता, कर सकता नहीं कर सकता। अच्छा बताओ वो बच्चे बच गए थे? जी चलो शुक्र करो। वो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी टांगों, तो आइंदा ऐसी हरकत मत करना, गुस्सा लगे तो मेरे मुंह पे कह देना, रात का आइंदा बाबा को कुछ भी ना कहना। बिल्कुल। तो मैं मतलब वो मेरे ख्वाब में आने से पहले तो मैं नहीं आ रहा था तब भी। हाँ। तो वो मैं सोया हुआ था इधर ही अपने अपार्टमेंट में, तो मुझे आके उठाया, तो मैं उठा। 3 दिन से मैंने लॉक किया हुआ था बाहर। बेटा तो जब चारों रास्ते बंद हो जाते फिर हम अल्लाह के दूँ, फिर यही कहते हैं। मैं तो यही कहती हूँ जब ज़्यादा खुश होती हैं या दुख होता है, तूने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तूने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। उसी को कहती हूँ, उसी से लड़ती हूँ, उसी से बात करती हूँ। मैं बंदों से बातें नहीं करती, बंदों से करे ना बंदे तंग आ जाते, परेशान हो जाते। मैं फिर एक जगह बैठ जाती हूँ, बाहर निकल के बैठ जाती हूँ कि मेरे बच्चों को भी ना पता हो। जितना रोना रो लेती हूँ, इतनी बातें करनी पड़ती। ये थी मेरी कहानी। अच्छा बेटा, बस मुझे उस टाइम उनकी हिस्ट्री का नहीं पता था, तो लेडीज थी, लेकिन बाद में मुझे वो खाला ने बिठा के जब उनकी हिस्ट्री बताई तो तब मुझे पता चला कि वाकई उनके पास हर वैरायटी का बंदा आता, उनको उनकी हिस्ट्री का पता होता, उनको सब पता होता, हर वैरायटी आती। बच्चियाँ भी आती, बूढ़ियाँ भी आती, जवान भी आती, अच्छे भी आते हैं, बदमाश भी आते हैं, गुनाहगार भी आते हैं। गुनाहगारों को तो गले लगाते हैं, बगारत से बगारत भी आते हैं, शराब पीने वाले भी आते हैं। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? हम ये कि मैंने एक दफ़ा बोली थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके फिर कहा था कि अपनी ज़बान क्लास में बंद रखा करो। तुम्हें कुछ पता भी चल रहा की बात है, आइंदा क्लास में नहीं बोलना। मैं नहीं बोलती कुछ भी, मैं नहीं फिर बोलती। इसीलिए जो उनको नज़र आ रहा है ना वो ठीक।
बस ये तो फिर भी अल्लाह पाक का बहुत करम है कि फिर वापस इधर कैसे लौटे इधर आप? मैं थोड़े दिन पहले मेरे ख्वाब में आया डॉक्टर साहब, सोया हुआ था तो उन्होंने मुझे हिलाया कि नदीम उठो, तो मैं उठो, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बैठे, तो लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो आप आइएगा मेरे पास। देख ले। मैंने फिर फ़ौरन खाला को कॉल की, रात का टाइम था, उन्होंने कॉल अटेंड कर ली, तो मैंने कहा कि इस तरह बड़े बड़े रिश्ते लेके भी पहुंच जाते हैं। तुम सो जाओ ना, याद करते रोते रोते कि बाबा ये मसला है हमारे साथ, हमें ये परेशान क्यों कर रहा है, या हमारी ये कहानी है, तो वो मिल लेते, पहुंच जाते, उसके घर तक भी पहुंच जाते, बड़ी बड़ी रजिस्टर्ड कापियाँ लेकर लिखने के लिए सहन। मैंने तो उनका जब वापस लौटेंगे तो हर रूप देख, कभी पेंट शर्ट में होते हैं, कभी वो किसी लिबास में होते हैं, कभी तुम हैरान हो जाओगे कि ये डॉक्टर बाबा ऐसे लिबास में भी, ये तो लग ही नहीं रहा डॉक्टर है, ये कौन है बंदा। उनका हर रूप है, हर रंग है। अब और ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगी कुछ, बाबा लड़ेंगे बस। चलो भाई करो बातें अपनी, ये ले लो बेटा। बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि फिर भी मैं जिस स्टेज पे गया हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं, क्योंकि मेरे दोस्त सारे इतने वो दुश्मन बन गए थे और सब कुछ उन्होंने मेरा अपने कब्ज़े में कर लिया और मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था। इतना कि मैं मेरे जो सिमें हैं मेरे नाम पे वो भी मैंने ऑफ़ कर दी, तो उन्होंने हर जगह पे मुझे फंसा दिया था बिल्कुल। मैं कह रही हूँ कि बंदा टूट के ऐसे ही गिरता है ना, जैसे उड़ती हुई पतंग कभी जाती है लहराती, बड़ी मस्ती में जा रही होती है, प्यारी सी पतंग हो तो उसको देखता रहता बंदा, देखिए यार इसकी दुम कितनी प्यारी है, इसका कलर कितना प्यारा है। तो वो जो पतंग की डोरी टूटती है तो वो कहाँ गिरती है, पता उसको पता होता है बेचारी को मैंने कहाँ गिरना है। वो तो फिर जब पहाड़ों में गिर जाए, कांटों में गिर जाए, लोग पाँव के नीचे मसल दें, लोग कांटों में बिखर जाए, पानी में गिर जाए। मेरी कहानी भी ऐसी, मैं कहती थी, मैं उड़ती हुई पतंग को देखती थी अपने शौहर जाने के बाद। मैंने कहा कि तू जा रही है, मैं एक साइड पकड़ी होती, मैंने कहा कितने मस्ती में जा रही है तू। जैसे मैं कभी मस्ती में फिरती थी, कभी ऐसा कि रहम दिल भी बहुत थी, सख्त भी बहुत थी, कि मैंने कहा आज देखो, मैंने कहा पता नहीं तो कहाँ गिर जाना टूट के, इतना मस्ती में जा मत जा। अब पतंग से बातें करती थी, कोई पता नहीं कहाँ चढ़ी हुई तुम्हारी गुड्डी, पेचा छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, उसका कोई पता नहीं कि कहाँ कट हो जाए। बड़े बंदा दौलत होए, पैसा होए, शौहर होए, सब कुछ पास होए तो बड़ी आकड़ में, बड़ी मस्ती में होता है बंदा। गाँव वालियों को भी कहते थे हम तो कपड़े ना अपने धो के साफ पहन के आया करो, गंदे कपड़ों में हमारे घर नहीं आना, हमने बर्तन नहीं दिलाने, हमने काम नहीं करा। अब आती है ना बेचारी, मैं उनको कुछ भी नहीं कहती। अगर ज़्यादा वो बात होती है ना, अभी मैंने एक दफ़ा को कहा, मैंने कहा तू ना ये मेरे से 100 रुपये ले जा, इसकी सर्फ लेके ना तू कल जब आएगी ना, इतनी गार तेरे कपड़े हैं, तू नाराज़ ना हो ना, इनको धो के ना पहन के आया करो, धो के पहन के आया करो। कह रही ठीक है भाई, धो के पहन के आ जाए। तो कुछ भी नहीं कहता, मुझे तो खूब मज़ा चखाया अल्लाह ने, खूब मज़ा चखाया मुझे, जो हक होता है। मानी नहीं थी ना, हाँ? मेरे अपने जैसे बंदे को मुझे कुछ मनवाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरू से मैं अकेले ही रह रहा हूँ। फिर पता क्या, मैंने बाबा को गाना ये सुनाया था क्लास में, मैंने कहा था अथरे गरूर वाला नशा अज ले गया, अथरे गरूर वाला नशा अज ले गया, टुट गए ने मान सारे हुण मैनू नचना भी पै गया, अथरे गरूर वाला नशा अज ले गया, टुट गए ने मान सारे हुण मैनू नचना भी पै गया। मैंने बाबा को ये गाना सुनाया तो हंस रहे थे। मैंने कहा सुनो मेरा गाना, नशा भी ले जाता है, गुरूर भी टूट जाते हैं, नाचना भी पड़ जाता है। वो क्या 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 करवा लेता है यार। तो इस बात से मैं एग्री हुआ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है तो वो मेरी उस गलती की वजह से हुआ है।
वो अब मुझे 100% छोड़ी की। हाँ, हमारी अपनी ही जाने अनजाने में गलतियाँ होती हैं। कभी हम बहुत तकब्बर में होते हैं, कभी बहुत गुरूर में होते हैं, कभी पतंग की तरह उड़ रहे होते हैं ना, बहुत लहरा रहे होते हैं अपनी मस्ती में, कि हमारे जैसा तो बंदा ही कोई नहीं दुनिया में, है ना। लेकिन पहले जो मुझे पता था मसलन डॉक्टर साहब के बारे में, वो तो एक माइंड में ही था कि बस जिस तरह लोग कहते थे। लेकिन उस दिन जो रात को जो वाक़या हुआ ना, रात को तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, और उस औरत की बातें, फिर पीछे पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे जो उसने कहा, बज़ाहिर तो दिखने में जो कुछ लग रहा था तो वो ये लग रहा था कि ये मज़लूम है तो इसके साथ ज़्यादती हुई है। तो मैंने बस मैंने और कुछ नहीं किया उसके साथ कि मैं उसको मैंने उसे ये किया कि जो भी उसकी हेल्प होती थी वो मैंने हेल्प की, और उसकी बेल वगैरह ये हो गया। मैंने कहा कि चलो ये वापस जहाँ से आई है चली जाए सेवली के यहाँ पे एक परदेसी लाहौर में आके उसके साथ कुछ ऐसा। बेटा तुम्हें नहीं पता इसमें बड़ा रंग। लेकिन जब पहली बार मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो जो कुछ हुआ तो मुझे वो खाला ने ये बताया कि नदीम ये तुम्हें अगले दिन अगर ये हुआ है तो ये रात वाली तुम्हारी गलती की। तब भी मैंने कहा कि नहीं, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता गया समझ में आया, कुछ समझ में आया कि अगली भी समझ नहीं बिल्कुल अब तो आया, अब आया समझ में। मैं कहता हूँ मेरे जैसे बंदे को समझाना बहुत मुश्किल है, मनवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उतर जाता है। अब मुझे वो जो कुछ समझ में आया मुझे ये, और तब समझ में आया जब डॉक्टर साहब, मैं सोया हुआ था तो आए हैं मेरे पार्टनर ने मुझे हिलाया। इससे पहले मेरी समझ में नहीं था, जितना ही उन्होंने रोला डाला खाला ने कि नदीम आप जाओ मेरे पास आओ चले, तो मैंने कहा नहीं, होता है नुकसान हो जाए जो कुछ होता है मैंने उधर नहीं जाना। ज़ाहिर तो हमें आम से बंदे लगते हैं, ये कलंदर बादशाह हैं, कलंदर है। अब ये कि जब हम तमाशा मजाक इनका बनाते हैं तो इनको सब पता होता, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। आप पता क्या कि फिर ये कि हमें अपने आप को खुद ही समझाना होता, खुद ही। नहीं मुझे भी दुआ करा जी साईं। मेरा नाम सैयद नदीम अब्बास है। सैयद नदीम अब्बास। नदीम अब्बास जी। कहाँ से आए हैं? मैं पाकरा सोसाइटी से आया सर। लाहौर से ही हैं? जी, वैसे ये बहावलपुर से, लेकिन 13-14 साल से लाहौर में सर। ये नदीम अब्बास जी हुक्म। मैं जर्नलिस्ट हूँ। ईद से कोई 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त फैमिली उमर खालिद PH में रहते हैं, उनकी मामा के साथ में आपकी क्लिनिक पे आया था, उन्होंने एक चेकअप करवाना था आपसे, आंटी रिफत करना। और इस बात से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो मेरे से गलती हुई और जिसका खमियाजा मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। नहीं आप कंफ्यूजन कर रहे हैं। नंबर 1 एक ये कि जहाँ तक अगर आप रिफत खालिद हैं जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात। आप मेरे पास नहीं है। सर मैं आया था। नहीं मुझे चेहरा सैयद आपके पास नहीं आया था, मतलब क्लिनिक में आया था, उनके साथ अंदर नहीं गया था, बाहर बैठा। अच्छा बाहर बैठे। मैं बड़ा रेयर है कि कोई सैयद अगर आया किसी के साथ, या मुझे उमन याद रह जाता है, और ऊपर से आप कह रहे हैं आपने गलती भी मेरे साथ कर दी, और ये मैं राजपूत हूँ, असी तो नहीं छड़ दे जान कमीने लोग हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तो मुझे अब नहीं पता आप क्या कोई शायराना अंदाज में कह रहे हैं जर्नलिस्ट हैं, या कौन सी गलती है क्या, मुझे नहीं पता। मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप मेरे पास नहीं आए। हाँ जी, मैं जब बाहर बैठा था सर वेटिंग एरिया में। अच्छा आप उनके साथ आई थी, वो महीना का टाइम था। अच्छा। तो वहाँ पे ना उसी टाइम ही एक लेडीज थी जो आपके स्टाफ के साथ उनका बातचीत हो रही थी, और साथ ही पुलिस आई तो उन्होंने उस लेडीज को अरेस्ट कर लिया। आप फर्स्ट टाइम आए थे? सर फर्स्ट टाइम। मैंने आपको जानता था, मैं नाम से वाकिफ था ये वो, लेकिन ये था कि मुझे 1-2 बार आंटी ने कहा था कि आप चले, मैं हॉस्पिटल में अपने दोस्त उमर के साथ रहा, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, कि मेरा थोड़ा ट्रस्ट नहीं था। उमर पे ट्रस्ट नहीं था? नहीं आप मतलब क्लास में या किसी। आप मुझे पुराना जानते थे? जी नाम आपका सुना हुआ था। उमर हॉस्पिटल में 2 बार गया जी, लास्ट टाइम एक बार वो शेखुपुरा में बहुत बुरी तरह गाड़ी में नहीं, उसके बाद अब मैंने ये कि जो डॉक्टर हॉस्पिटल आए आप जब उसकी वो जख्म था पाँव जी 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 वही वो मेरे घर में गिरा था जब उसको चोट लगी थी। आप उनके कितने पुराने दोस्त हैं? मैं उनकी 6 माह या 7 माह। अच्छा अभी 6-7 माह की दोस्ती है। अच्छा। तो वो जब मैं आया तो पुलिस आई, उन्होंने उस लेडीज को अरेस्ट किया, तो मैं अपने डिपार्टमेंटल अंदाज में मैंने कहा ये ठीक नहीं हो रहा, आप पुलिस वाले आके लेडीज पुलिस भी साथ नहीं है तो लेडीज को अरेस्ट कर रहे हैं।
उन्होंने कहा जी इसके ऊपर FIR है। मैंने कहा FIR भी है तो रात के टाइम आप किसी कानून के तहत इस पर अरेस्ट नहीं कर सकते। करें भी सही तो कोई SP लेवल की आपकी कोई लेडीज आए वो इसको अरेस्ट करे। वो हॉस्पिटल वाले उसने औरत ने क्या किया? मुझे उसके ऊपर तो 520 मैं उस वक्त FIR हुई थी। मैं उस वक्त था वहाँ पे। आप अंदर थे, बाहर नहीं थे। ये सारा कुछ बाहर हो रहा बाहर हो रहा था, आपका स्टाफ था। वो स्टाफ से हथापाई हुई उनकी? जी स्टाफ से, और उसी हॉस्पिटल में उसने कोई तोड़-ताड़ की। अच्छा, तो मेरा जो है उस टाइम मैंने कहा कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो करना क्या चाह रही थी? लड़ाई किस बात की थी कि आपकी बारी नहीं है उनकी बारी है या? सर मैं एक मिनट बताना चाह रहा हूँ, वो मुझे बाद में पता चला, लेकिन उस टाइम उसने कहा कि बस डॉक्टर साहब मेरे साथ जाती कर रहे हैं, मुझे ये स्टाफ मिलने नहीं दे रहा डॉक्टर साहब से, तो मेरा जो है ना डॉक्टर साहब ज्यादती कर रहे हैं। जी मेरा उनसे रिलेशन है। ये नहीं कह सकती हूँ कि डॉक्टर साहब ज्यादती कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तो बीच में आए नहीं ना सीन में। मतलब मेरा उनसे कोई रिलेशन है, वो आपके साथ कोई वो ये कह रही वो ये कह रही और अमला ज्यादती कर रहा होगा जो डॉक्टर साहब से मिलने नहीं दे रहा। हाँ जी, तो मैंने कहा जी चलो देख लेते हैं, कोई पुलिस वालों से मेरी बैर वगैरह हुई थी, लेकिन वो आपके मेरे पूरम साहब आपके स्टाफ से उन्होंने बुलाया कि आप 1 मिनट बैठे, मैं आपको बताता हूँ हकीकत, लेकिन मैंने उनकी भी ना सुनी। वो उधर गए, मैंने वो आंटी का वेट किया, बाहर गाड़ी में बैठ गया, वो आई, मैंने उनको लिया कि मैंने कहा कि पहले तो मैं सुनता था कि मुझे ट्रस्ट नहीं, तो आई तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तो लिहाजा ये हुआ। उन्होंने मुझे कहा नहीं आपको उस लेडी की स्टोरी का नहीं पता, वो थोड़ी सी तो दिमागी उनका तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो अक्सर आती रहती हैं, वो आके इस तरह करती है। इस वजह से अगर कोई स्टाफ ने किया या डॉक्टर साहब ने उनके ऊपर FIR लॉन्च करवाई, तो लेकिन ये है कि वो लेडीज ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उनको घर ड्रॉप किया, वापस आया, मैंने उधर थाने उनको इन्फॉर्म किया ये वो कि लेडीज है जो भी है इसके ऊपर आप देना कोई सर है। अगले दिन मैंने लॉयर की टीम वहाँ पे भेजी थी, उससे मुलाकात की लेडी से, ये वो जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने उसकी की। क्या हेल्प की आप? मैंने मतलब उस टाइम पुलिस वालों को मैंने कहा कि इसके साथ ज्यादती हुई है, मैसेज ने तो कुछ नहीं किया वहाँ पे, तो लिहाजा जो है FIR तो लॉन्च हो चुकी थी, जेल तो उसने जाने ही जाना था, तो जो आगे मतलब कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसमें मैं अपने जो लॉयर दोस्त है उनके सीधे लगाया कि हमने इसकी बेल करवानी है, या उसको हमने उस टाइम पर थोड़े बहुत पैसे दिए, वो उसके बाद से या पुलिस वालों ले लिया, उस टाइम वो खा ली। तो उसी दिन मैं ये दहिया टाउन में ऑफिस है हमारे चैनल का, मैं ऑफिस आया, ऑफिस से वापस जा रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 बच्चे गाड़ी के नीचे आ, तो मैं बहुत ज्यादा हालांकि उसी परेशानी में था, बेन था, वो आगे मैं उनको लेके जनरल हॉस्पिटल गया, वहाँ पे उनके पीछे वासान भी पहुंचा है, तो हमारी वहाँ के अच्छी खासी लड़ाई वगैरह होगी, तो मैं फिलहाल वहाँ से निकल गया, बच्चों को हॉस्पिटल एडमिट करवा के। बाद में मेरी गाड़ी कैमरा वगैरह में आई हुई थी, तो उन्हें पता चल गया मेरा कि मैं कौन हूँ, वो पहुंच आए घर तक सारे, फिर हम भी उनके पास से ले गए, मैंने लोग भेजे कि जानबूझ के नहीं गलती हुई है लेकिन हम हाजिर हैं, फिर भी उन्होंने सुलह के लिए बुलवाया, गाड़ी पकड़ ली, तोड़ जोड़ दी, बाद में जो है कि फिर दोबारा उन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अच्छा, मेरा अपार्टमेंट है सेंट्रल पार्क में प्लाजा में बरकत मार्केट। वो बच्चे कितनी उम्र के थे? 2 बच्चे थे, छोटे तकरीबन 3-4 साल के। मर गया उनमें से? नहीं बच गए, वैसे बच गए जी, छोटे बहुत ज्यादा, लेकिन चोटें ज्यादा लग बहुत गई। ज्यादा। वो आपने हॉस्पिटल भी दाखिल कराया? मैं ले गया, खुद ही ले गया, सड़क पे खेल रहे थे? सड़क पे खेल रहे थे, फुटपाथ पे। तो आप फुटपाथ पे गाड़ी ले गए? मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह होना चाहिए, मुझे ये वो खेल रहे थे, साइकिलों पे थे दोनों बच्चे, छोटी छोटी साइकिलें जो थी उनके थे, तो मुझे पता नहीं चला कि वो किस तरह नीचे है, बस ये मुझे पता चला कि गाड़ी के नीचे बड़ी होंडा BR की गाड़ी थी, कि गाड़ी के नीचे कुछ मैंने ब्रेक लगाई, देखा तो बच्चे फोन में तरह ब्रेक, मैंने उठाया उनको गाड़ी में डाला और सीधा हॉस्पिटल की तरफ पहुंच गया, वहाँ पे ले गए, वहाँ पे फौरी मैंने DMS से मिलोगे इस तरह मैंने कहा इनको ट्रीटमेंट है, उन्होंने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी आपकी बहुत बड़ी थी? गाड़ी के नीचे वो आए, आपको पता नहीं चला? सर जब वो आ गए मुझे तब पता चला, मेरी आंखों के सामने कोई नहीं आया, कि मैं तकरीबन 10-12 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसी नहीं हुई कि मैंने रैश ड्राइव नहीं कर रहे थे जी। वो बड़ी गाड़ी में बंदा कई बार मतलब कर भी जाता है ना, वो उस तरह की आप नहीं ड्राइव कर रहे नहीं कर रहे थे, लेकिन वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बुलवाया, हम गए, लोगों बीच में मैंने डाली, उन्होंने उस गाड़ी का नुकसान जो कुछ दिया, लेकिन फिर भी जो है कि वो आगे थाने तक बात पहुंची, फिर कोर्ट तक गई, कोर्ट से मेरी बेल कंफर्म हो गई कि इन्होंने कोई जानबूझ के नहीं किया, लिहाजा कि एक्सीडेंट था जिसकी वजह से मेरी बेल कंफर्म। नहीं, आप उन खातून की बेल कराते कराते अपनी करानी अपनी करवानी। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ी सी बात शॉर्ट कर गया। उसके बाद ये हुआ कि मेरा घर में भी कब्जा हो गया, उन्होंने ना किया, कुछ और लोग थे जो मेरे दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, उन्होंने आपके घर पे कब्जा कर उन्होंने कहा ये फंस गया, तो ये तो अकेला यहाँ पे रहता है, तो लिहाजा तो ना
दोस्त सारे इंज ही रखे ने तुसीं लेकिन वैसे नहीं थे, इतने करीबी थे कि मैं मीडिया वाले का कोई दोस्त नहीं ना होता सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने घर पे मुझे पता चला कैमरे बंद हुए, मैंने चेक किया कि कुछ लोग हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट में भी कब्जा कर लिया दूसरों ने आके। और भी जहाँ पे मेरी एक दोस्त के पास कुछ गाड़ियाँ थी जो मैंने किसी को सेल की हुई थी, पेमेंट ली हुई थी, उसके पास खड़ी थी, उन्होंने वो गाड़ी कब्जा कर लिया। रेस्टोरेंट है इधर ही फिरोजपुर रोड, उसको भी बंद करवा दिया। सब कुछ मुझे उन्होंने इतना कि मैं यहाँ से वो जो बच्चे के लवाहिकीन थे नहीं सर, हाँ ये दोस्त जो थे दोस्त मेरे दोस्त कोई ज्यादा प्राइवेट। मैंने यहाँ पे नंबर वगैरह हमने बंद किए। मैं यहाँ से ट्रेन पे बैठा सीधा कराची एक दोस्त के पास चला गया। वहां पे जाके मैं बड़ा परेशान, नंबर ही नहीं उनको पता ही। और मुझे पता चला कि मेरे ऊपर मुझे केस जो हमारी जो फील्ड है ना, जगह जगह पे हमारे होते उनसे मामला होते हैं। तो वो जो है कि मुझे पता चला कि मेरे ऊपर तकरीबन कई सालों में FIR कर चुकी है। तो मैं जो ना बहुत ज़्यादा फंस गया हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा, और दूसरे लोगों ने जो भी मेरे एंटी थे उनको मिला दिया था। परेशान, नंबर ऑफ कर दिया, दोस्तों के नंबर से कॉन्टैक्ट करता दोस्तों के साथ। फिर वहाँ से फिर लाहौर आया, फिर इस्लामाबाद। मैं मूविंग ही रहा कि ये ना हो कि कहीं पर मैं पकड़ा ना जाऊँ। उसके बाद गिरफ्तारी से बच रहे जी, गिरफ्तारी से बच रहा। दोस्त लॉयर से उनके साथ भी, क्योंकि मैं बीट रिपोर्ट भी रहा हूँ, उनसे भी कॉन्टैक्ट करता। वो कहते आज वो कंटेस्ट करते हैं, ठीक है नहीं। फिर वहाँ जो बिल्कुल थक के मैं लाहौर आया दोस्त के पास, वो दोबारा उमर का नंबर मिलवाया। मैंने कहा मामा से बात करवाऊँ, मैंने बात करवाई। उन्होंने कहा आपने गाड़ी में ठीक कहा था कि वो उस दिन मुझे लग रहा है कि शायद उनके उसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल जीरो हो गया। तो इसमें मेरे हालात बहुत ज़्यादा बहुत ही, मैं किसी ने मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद किसी का बिल्कुल इससे मुझे बदनाम भी कर रहे हैं लोग। और बहुत ही जो ना चंद दिन पहले मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, शायद आपने देखा हो, सर्विस हॉस्पिटल के बाहर एक फार्मेसी भी हमने रेड किया था, जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिसिन बरामद हुई थी वहाँ पे। और वो बाबा जी थे रिटायर्ड एसएचओ, उन्होंने मुझे चप्पड़ जड़ मारे थे। तो उससे मेरी चैनल में बन गई थी, मैं इधर फंस गया। तो मैंने उन्हें कहा कि ये मामला हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ तो मैं डॉक्टर साहब के पास आपको ले सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। फिर भी मेरा दिल नहीं 100% नहीं मानता। उन्होंने कहा अच्छा आप दुआ कर दो, जल्दी हो तो दुआ। उन्होंने मुझे दुआ करवाई, मैं मान गया। तो दुआ के बाद ही थोड़ा सा मुझे सुकून मिला। मैंने एक दोस्त के पास आया तो वहाँ पे कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। उस टाइम के बाद मुझे इस तरह फील हुआ कि मैं जो ना अपने घर जाऊँ, लाख तोड़ दूँ जो कुछ करूँ। मैंने जो दोस्त लाए को साथ लिया गया, लाख तोड़ दिया अपने घर में, क्योंकि मेरे नाम पे है सब कुछ। घर में इंटर हो गया, लॉक शॉक अपने लगाए, कोई नहीं आया पूछने के लिए, कोई कुछ नहीं। अपने जाके मिला मैं हाई ऑफिशियल से, पुलिस के केसेस तरह मेरे घर को केसेस हैं, कोर्ट हाई कोर्ट में रिट जाए थे तो सामने आए। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ केस सारे फारिग हो गए। मतलब थे ही नहीं, वो मुझे डराया जा रहा था, मुझे सिर्फ डराया जा रहा नहीं। था। तो आप इसमें मुझे क्यों शामिल कर रहे थे कि डॉक्टर साहब को जाना है तो डॉक्टर साहब को करना, मेरा इसमें क्या सर, फायदा है? अब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो भाई तू 9 मई ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਗਿਆ। नहीं नहीं, मुझे पता था मैं 788 जैसे पीएससी की जेल में होता। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं नहीं, ਹੁਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। अच्छा तो बाद में ये हुआ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ में ना पकड़े गए हो ना आप, मीडिया वाले तो उधर गए हो तो वो सारे केस ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ वो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ। नहीं, मैं उधर नहीं था। मैं अगर वो ऐसी बात होती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता, आपके पास ना आता। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। सर अगर जो मेन पॉइंट है उसमें आ रहा हूँ कि मैं ना मेरी चीजें रिकवर उस दुआ से शुरू हो गई। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਿਨਾ ਉਸ ਬਣਾਤੇ। खुदा ने जो दुआ करवाई ना, तो मेरे फाइनेंशियली जो जितने भी लॉस हुए थे वो रिकवर हो गए। तो लोग खुद रब्ता करना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप आ गए तो कोई बात नहीं, आ जाओ, आपकी चीजें हैं, ये है वो जो कुछ था। तब तक लास्ट मेरा रेस्टोरेंट एक बड़े तगड़े बंदे के पास चला गया था, वो भी वापस हो गया, सामान सारा मुझे। तो लेकिन सुते तो नहीं सो खाब ये आप आंटी से वो आप बताएंगे। आंटी आए ने नहीं वो नहीं है। रिफत अच्छा नहीं आई। जी, मैंने
तो ये सिस्टर बैठी हुई है राहत जी। अभी ये है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, अपने माइंड से बड़ा अच्छा लगे, सब कुछ गलत ही हो रहा। और अभी मेरी चीजें सारी भी कवर हो गई हैं। अब क्या हुआ है, 4 दिन पहले की बात है, मैं अपने अपार्टमेंट में सोया हुआ था। टेंशन इतनी होती है, बेन था कि क्या करूँ, हालांकि सब कुछ आ गया, सेटल हो गया सब कुछ, लेकिन परेशानी, टेंशन, और कोई काम है, किसी से कोई काम करना है तो वो मैं अपने लिए से ठीक करता हूँ, वो गलत जाता है। किसी से कोई वादा करता हूँ तो वो वादा टूट जाता है, कोई कसम खा भी करता हूँ वो भी टूट जाता है। मैं सोया हुआ था तो बिल्कुल आप आए, आपने मुझे हाथ लगा के दिखाया, तो मेरी ऐसे आंखें खुली हैं, तो मैंने पहचान लिया आपको। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं कहा बैठे, मैं जल्दी खड़ा हो गया, आप बैठे। तो आपने कहा कि नहीं आप मेरे पास आइएगा, और उसी टाइम आप चले गए। मैंने फौरी कॉल उठाई, फिर वो आंटी से कहा था कि क्या आपसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने कहा कि इसी तरह ये, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप एक बार डॉक्टर साहब के पास आए, तो आप नहीं गए। तो दुआ से आप, अगर इतना कुछ आपकी क्या हालत थी, तो अगर इतनी जल्दी आपकी हालत सेट हुई है तो सिर्फ दुआ से हुई है, तो एक बार जो है आप मेरे साथ चलते हैं और आप डॉक्टर साहब के पास आए। तो मैंने फिर नंबर आपका लिया, कॉन्टैक्ट किया मैडम से। तो लेकिन अभी जो ये बात है, मुझे जितने मेरा दिल मांगता है, मैं किसी और ये नहीं करूँ, ये था कि मेरी उस नादानी, मेरी उस गलती की वजह से ये सारा जो खमियाजा वो मुझे जो भुगतना पड़ा है ना, वो सिर्फ उस गलती की वजह से, जिससे मैं मेन आपसे माफी। शाह जी, मुझे गुनाहगार आप करी जा रहे हैं सैयद बादशाह। मेरा तो आपने कुछ भी नहीं किया, और आपने इंसानी हमदर्दी के तहत एक औरत को आप नहीं जानते थे। ये हम सारे इंसानों की बेसिक नेचर है। ये तो एक आपकी अच्छी नेचर शो हो रही है कि आपने रात के 2 बजे उस औरत को, आपके ख्याल में वो मजलूम थी, अकेली औरत, और वो एक डॉक्टर के क्लिनिक पे बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही है, और अमला उसे नहीं जाने दे रहा है, या धक्के मार रहा है, या जो भी कर रहा है, तो आपको बुरा ही लगना चाहिए था, और आपको उसके हक में बोलना चाहिए। चे जाए कि उस मजलूम को ही उल्टा पुलिस आगे गिरफ्तार कर लेती है, या अस्पताल वाले फ़ोन कर देते हैं। हाँ, आपको थानेदार ने समझाने की कोशिश की कि यार ऑलरेडी इस पे FIR हुई है, या ये केस ऑलरेडी चल रहा है, ये आज पहली बार नहीं है, ये तीसरी, चौथी या 10वीं बार हो रहा है। आपके ख्याल में पुलिस FIR एम ही काट लेती है, या एम ही पकड़ने आ जाती है, तो 100 पापड़ बेलने पहनते हैं, तो फिर पुलिस की तो हिलती है, वो भी एडे छोटे जे केस। लेकिन कोई तो बात होगी, वो ज़हनी हालत उनकी ऐसी है। मुझे समझ आ गई है वो जब आपने कहा ना कि रिफत जी ने आपको फिर गाड़ी में बैठ के बताया कि ये खातून तो पहले भी ऐसे आती है, उनकी ज़हनी हालत ऐसी है। वो एक अफसोसनाक सा केस है। फिलहाल 7 साल पहले ऐसी हालत में थी कि टोटल लबाया था उनके, आपको ये नहीं पता चलता था कि ये मर्द है या औरत है अंदर, ठीक है, इतना वो आँखें भी कवर, हाथ भी, हर चीज़। हम सेमिनार कर रहे थे अफला में रम्स के नाम से, वो वहाँ आई थी और उन्होंने आते साथ सजदा फरमा दिया, ठीक है। आप अगर मेरे क्लिनिक पे एज ए पेशेंट अंदर आए होते, आपकी वालदा या सिस्टर साथ आई होती, या आप खुद बीमार होते, आप मुझे दिखा रहे होते, ठीक है, या मैं आपको एक्सपोज करके कुछ चेक कर रहा हूँ, अब एक खातून अंदर आ जाए या मर्द आ जाए, ये तो आपका अपॉइंटमेंट टाइम है ना, और आपकी पर्सनल डिस्कशन हो रही है, और आपने टाइम दिया है, और आप उसमें सारा, उसमें वो बंदा या बंदी आके इंट्रूड करे, वो अपनी टर्न का इंतजार करे। एक चीज़, वो मेरी प्राइवेसी भी ब्रीच कर रही है, वो आपकी भी कर रही है। दूसरा ये कि हाँ, हो सकता है वो बहुत सीरियसली सिक है, उसको फ़ौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो इमरजेंसी अलहदा है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहाँ होती है, वो तो कंसल्टेशन क्लिनिक है, ठीक। और अब वो बंदा अगर अंदर आ जाता तो पहले तो आप ही एज ए पेशेंट माइंड करेंगे कि डॉक्टर साहब थोड़े थे की कंजरखाना चलता है, मैंने टाइम लिया, मैं आपसे बात कर रहे हैं, ये क्या बंदा बीच में आ गया, मैंने अपनी पर्सनल बात करनी है, ठीक है, या मेरी वालदा या मेरी बेटी है या बहन है, और आप उसे एक्सपोज करके चेक करें ये क्यों अंदर आए, मैंने इन चीज़ों का ख्याल करना है ना। लेकिन उन खातून की हालत ऐसी, वो भी पेशेंट, उस वक़्त जब वो आई, उनका बांझे लाया था, तो मैंने उन्हें, क्योंकि पूरा हॉल भरा हुआ था, और कोई बंदा किसी बंदे को सजदा कर दे और वो मुझे ही कर दे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, तो लोगों ने मुझे भी मार देना था, तो मैं तो नहीं जानता नहीं। उनके भांजे को मैंने कहा कि यार इस तरह के मरीज़ को इस तरह पब्लिक में नहीं लाते, वो परेशान हो, कहता है जी कैसी की करिए, साड़ी खाला इंजते हैं। यही दुआ उन्हें वहीं खड़े खड़े मैंने करवाई, और मैं बाबा जी पे सेमिनार कर रहा था, उन्हें कहा मैंने ये इधर बैठी रहे,
बाबा जी की हीरा मंडी की लाइफ से लेके हर चीज़ उस दिन में, उस सेमिनार की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं, कम ही क्लिप्स हैं उसके जो लगे हुए। वो शायद 10 घंटे में बोला था, खड़ा रहा था, उसमें वो बैठी नहीं और उन्होंने अपना वो बुरके का वो चीज़ें कुछ, मैंने उन्हें कहा कि इतना सख्त इस्लाम ना अपने ऊपर नाजिल करें, आपको बात की समझ ही नहीं आ रही। एक तरफ आपने इतना बुरका किया हुआ, ऊपर से आप सजदे कर रही हैं इंसानों, उसे समझ नहीं थी। और दूसरी पढ़ रही है, बहुत बड़ी बात कर रही थी कि उसे पता नहीं कौन नज़र आ रहे थे, जैसे वो काकी जी कह रही हैं, उन्हें तो काबुओं में नज़र आ रहे थे ना, या वैसे नज़र आ रहे थे। वो मेरे पता नहीं मुझे क्या बनाई जा रही। अब या तो मैं उसको कैश करता और या मैं भाग जाता, और या मैं अगर डॉक्टर हूँ और इस चीज़ को जानता हूँ तो उसके इलाज करूँ मैं उसका। मुझे वहीं बैठे हुए वो काफ़ी बेहतर हो गई। और पहला उनका टेस्ट ये था, मैंने कहा ये आप जो है ना इसको खोलें ज़रा चेहरे का, और ये आराम से बैठे। पता चला वो MA इस्लामियात है, MA अरबी डबल है, और इस्लामाबाद के गर्ल्स कॉलेज में वो लेक्चरर 18वें ग्रेड में पढ़ा रही थी। लेकिन ये हालत उन पे हो जाती। उन्हें प्यार से मैंने कहा आप सबको माफ़ करें, दुआ करा दी। सडनली शी वॉज अ डिफरेंट लेडी राइट ओवर देयर, उनके भांजे को भी पता है। और फिर मैंने उन्हें कह दिया कि आप ये दुआएं अब आगे कराया करें। उन्होंने माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा वो दुआएं करानी शुरू कर दी। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, कोविड के डेज में वो आती थी हर हफ्ते दुआ में, इस्लामाबाद से ज़्यादा अभी भी आती हैं, आज भी अगर उन्हें पता चल जाएगा वो इधर भी आ जाएंगे। लेकिन आगे हरकत वो यही करेंगे जो कि कोई भी शरीयत में भी जायज़ नहीं है। उन पे नहीं लगती शरीयत, उनकी ज़हनी हालत ऐसी, मेरे पे तो लगती है और देखने वालों पे भी और मारने वालों पे भी लगती है। ठीक है, तो उनकी फिर असल मसला ये था कि वो, उनका नाम ना लीजिएगा अगर आपको नाम भी पता है, उनकी पर्सनल जो पहले हालत हुई, उन्होंने वो एक मजहबी घराने से, या उनके भाई बड़े भाई थे, वो शायद इमाम मस्जिद है या खुद मजहबी स्कॉलर, उनका एक अपना नुक्ता निगाह था। उन्होंने इन्हें पढ़ाया, इन्होंने जिद करके पढ़ा। गाँव में कोई बच्ची 8वीं से आगे नहीं पढ़ी थी, इन्होंने MA कर लिया। कहा मैंने शादी नहीं करनी, मैंने खिदमत करनी है। तो बहरहाल उन्होंने जब इस्लामियात, MA अरबी पता नहीं क्या कुछ पढ़ा, तो उन्होंने मिलाद कराना शुरू कर दिया अपने, जो इस्लामाबाद में उनको घर मिला या उनका फ्लैट। उस पर उनके भाई को इतराज़, उनकी आपस में कोई बहस इस हद तक हुई, भाई ने कह दिया तुम काफिर हो गई, तुम जो भी कर रही हो ये। उनकी हालत ये हो गई उसके। ठीक है, हर बंदे का अपना इश्क होता है। ठीक है, वो आलम फाजल हो सकता है आप जितना ना हो, लेकिन उसका अपना प्यार, और आप उसी को कह दें कि ये कुफर हो गया, ये हो गया, तो वो कंफ्यूज हो गया। कुछ भी हो सकता है। एक तरफ भाई खड़ा है, वो भी आलम है, या इमाम मस्जिद है, या जो भी है। अब उस हालत में उनके ऊपर ये हालत होती थी कि वो अचानक घर से निकल जाती थी, और जहाँ उन्हें खुदा नजर आता था उनकी समझ के मुताबिक वो सजदा फरमा देते, ये कुछ भी हरकत कर। वो भांजा कहीं से सुना के वहाँ सीधा सेमिनार में लाहौर ले आया। पहले उसने फ़ोन पे कहीं दुआ करवाई, उनमें कुछ चेंज आई, उन्होंने जिद करनी शुरू कर दी मैंने वहाँ जाना। मेरे से नहीं कराई, उन्होंने उन्हीं मैडम से कराई जिनसे आपकी फ़ोन पे बात हुई है, जो आप कह रहे हैं। वो खातून को जिन्होंने आगे से मैसेज किए, उन्होंने मुझे कहा सर ये मैंने दुआ तो कराई है, ये मैसेज पता नहीं क्या आ रहे हैं, ये तो मुझे जल्ले जलालू पता नहीं क्या लिखी जा रही है। मैंने उन्होंने जिस बंदे ने कराई है उसे कहो कि इन्हें ले आए और इनसे आराम से बैठ के बात करनी पड़ेगी, लगे सबके सामने नहीं हो सकती। वो अल्लाह का बंदा सीधा सेमिनार में ले आया 700 बंदे की मौजूदगी में, और वो जो भी उनकी हालत थी, बहरहाल अल्लाह ने ठीक किया तो वो चल पड़ी। उन्होंने माफ़ कर दिया, दिल साफ कर लिया, या दुआ हो गई, वॉटेवर। अब कोविड डेज में उनकी उन्हीं भाई से फिर सर पटोल हो। ठीक है, और वो भाई साहब ने ही कह दिया उन्हें कि ये जो सर पे आपने बुरका क्यों उतारा, दुपट्टा क्यों ले, चादर क्यों लेती है, क्या अल्लाह जाने क्या बहस हुई। मैं तो नहीं था वहाँ। उनके मैसेजेस से मुझे लगता है जो एक दिन में 2-2 हज़ार मैसेजेस आते उस ज़माने में। वालिद साहब बीमार थे, वो वालिद साहब को कसीदा सुना रही थी, उनके भाई को एतराज़ था कि कसीदे में म्यूज़िक है। उसने ज़िद में पता नहीं कोई सूफियाना कलाम भी सुनाना शुरू कर दिया कि अब्बा जी इससे ठीक होंगे, जो भी उसकी थी। क्योंकि घर वाले उस दौरान 2 सालों में कोई वेंटिलेटर पे था, किसी को प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही थी, बच्चा एबनॉर्मल था, डॉक्टर्स टर्मिनेट करने को कह रहे थे, किसी को प्रेगनेंसी पे जॉन्डिस हो गया, वो मर रहा था। वो दुआ खुद ही कराती थी, वो मरीज़ उन जगहों से बेहतर हुए। अब उसने वही आर्गूमेंट करने की कोशिश की कि अब्बा जी को भी ऐसे सुनाऊंगी, ठीक, तो वो भाई साहब नहीं माने, और बाकी फैमिली ने भी बड़े भाई साहब का साथ दिया। ये रह गई के लिए, और इनका जो भी कॉन्सेप्ट था वो फिर गलत हो गया घर वालों के ख्याल में।
हर बंदा अपने घर वालों के सामने ही बनता है ना कि मैंने बहुत कमाई की है, देखें मैं कहाँ पहुँच गया। वो क्लैश उनको दोबारा ज़हनी हालत उसी में ले गए। अब वो कहती हैं वो सारे मर गए हैं, सिर्फ डॉक्टर साहब मेरे हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो वो मेरे घर का गेट रात के 3 बजे फलांग जाती है। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी वालदा है 80 साल। फिर इसी तरह भरी महफिल में अभी भी वो ऐसे कर सकती है, अगर इधर आएंगी तो वो अचानक मेरे ऊपर गिरने की या मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगी या प्यार करने की कोशिश करेंगी। उनकी जो भी हालत है, उनकी फैमिली कहती है हम इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, पढ़े लिखे लोग हैं सारे। वो कहते हैं इसकी पहले भी हालत थी, आपने शायद बढ़ाई दी है। फेसबुक पे उन्होंने लिखा हुआ वो मेरे से शादी कर चुकी है। क्लिनिक पे भी वो इसी रेफरेंस से आती है। और क्लिनिक वाला बेचारा, उसकी भी शादी हुई है, काकि उसने घर जाना होता है, पहले ही मेरे साथ 2-3 बजे तक बैठा होता है। उसमें बीच में एक बंदा आके हर मरीज के साथ अंदर जाने की कोशिश करे कि मैंने अंदर बैठे रहना, मैंने कुछ नहीं करना। कोई मरीज नहीं बर्दाश्त करेगा कि वो साथ बैठे वहाँ पे, उन्हें ये बात नहीं समझ आती। फिर वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की रिप्यूट खराब होती है। आखिरकार पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा। पुलिस ने उन्हें मैनी टाइम्स वार्न किया, पुलिस कई बार पकड़ के बाहर छोड़ आई सड़क पे कि बस हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। वो भी क्या करे, थानों में सारों में लेडी पुलिस नहीं होती और रात को वो रख भी नहीं सकते। लेकिन इसको हैरेसमेंट कहते हैं, हर चीज़ कैमराज में है, ठीक है। वो कई बार ऐसा हो भी गया कि धक्कम पेल में वो गिर गई हैं, उन्हें चोट भी लग सकती है। कहती वो किसी वो अपनी फोर्स करती हैं, कोई रोके तो फिर वो मेरी गाड़ी को पूरे टायर भी साफ कर रही होती है अपने दुपट्टे से। पूरे उस इलाके में मेरी काफ़ी शोहरत है। बेटी मेरी की शादी होने वाली है, महल्ले से रिपोर्टें कुछ और ही जाती है। मेरे घर के बाहर आके वो सारी रात लेटी रहती है, ठीक है। अब उसी हालत में वो क्लिनिक पे आ गई, तो उसने पुलिस ने, चूंकि अब एफआईआर हो चुकी थी, क्योंकि वो ट्रेस पासिंग थी, गेट प्लान के अंदर आना, और एक बार नहीं 2-3 बार, अगर वो गेट से गिर जाए, चोट लगा ले, हमारे पे पड़ेगा। आप तो अब जानते हैं ना इस दुख को, समझ रहे हैं ना, ठीक है। एमई को गाड़ी के नीचे आ जाए, ठीक, वो सुबह आप कई बार एमरजेंसी में घर से निकलने लगते हैं, गाड़ी रिवर्स करते हैं, वो अगे बंदा रात का गड्डी दे अगे सुता है, खैर मारा गया कि नहीं, उस खाबो गुमान में नहीं होता कि ऐसे हो जाएगा, ठीक। फिर एक हर घर की एक सेक्रेटरी होती है, उस घर में अगर कोई भी बंदा देखता है कि रात के 3 बजे औरत फलांग रही है, किसी को क्या पता है कि ये घर वाली औरत है या कोई और औरत है। सारे एंगल आप सैयद बादशाह समझते हैं ना। ये एक बार नहीं है, 10 बार मैं कर चुका हूँ। आखिरकार पुलिस इन्वॉल्व हुई, वो भी क्लिनिक वाले, तो मेरे से गिला करते हैं सारे, मेरे घर वाले भी गिला करते हैं, आप लाइट ले रहे हैं इस मामले में, बाबा जी बहुत सख्त है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप तो कह रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं उस वाक़े को, सारा कुछ आपके साथ शायद इसलिए हुआ, उस बीबी को तो कुछ नहीं होता, नहीं उसको हो चुका है, पहले उस हालत में आ गई है ना, मेरे साथ करने से नहीं है। उनके उस भाई की बहरहाल उस पर एहसान है, उसने उसको पढ़ाया, उस पर इन्वेस्ट किया और वो बड़ा है। अब मैं उनको ये नुक्ता समझा थक गया हूँ कि आप उनसे माफ़ी मांगें और सुलह करें, जो भी उन्होंने कह दिया उन्हें कहने दें। वो कहती नहीं अब नहीं मैंने माफ़ करना, वो जैसे कह रही है ना कि मैंने माफ़ नहीं किया, मैं फंसी रही, वो खुद आपस में फंस गए। उनके भाई से मेरी बात हुई, उसने कहा जी आपने तो मरीजों का जनाजा निकाल दिया, अच्छा आपका भी निकले, हमने तो अपने गांव में रेजोल्यूशन पास कर दिए कोई बच्ची पढ़ेगी नहीं, ये आप लोगों की एजुकेशन से हो गया। वो सारी बातें लंबी बात है, ठीक है। लेकिन आप चूँकि बैठे हुए थे, आपने हिस्सा ले लिया उसमें, कोई बात नहीं। असल में आपके अंदर ऑलरेडी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार ये सब बाबे शाबे, ये डॉक्टर साहब फ्रॉड है, ऐसे ही है ना। खुद हालांकि आप सैयद बादशाह थे, अब आपने उमर की वालदा की गवाही भी आपके लिए काफ़ी नहीं थी, जिसका बेटा मर रहा था, जो उसकी हालत थी, और कब से उसकी कहानी क्या आप नहीं जानते, उस फैमिली की पूरी क्या, कहाँ से वो बेचारे गुजर रहे हैं। उसके वालिद को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया गए थे, उसमें उसको वो टीके लगते थे, खुद चूँकि उसने बाप को डोनेट किया, बड़ा आदमी है, उसने कुर्बानी दी हुई है, उसने अपना जिगर दिया हुआ है। गुर्दा देना भी आसान काम होता है, जिगर ज़्यादा खतरनाक है, जान को खतरा होता है। उसने जिगर भी दिया, वालिद साहब बचे भी नहीं, उसको वो नशे के टीकों की आदत पड़ गई, क्योंकि वो दर्द उसकी बहुत ज़्यादा होती थी। वो डॉक्टर्स ने इंडिया में ही उसको इंजेक्शंस लगाए, वो हेरोइन के इंजेक्शन होते। अब वो उसके बगैर उसका गुजारा नहीं होता, वो घर के किसी काम का भी नहीं रह गया वो बंदा। बड़ी मुश्किल से उसने उसके ऊपर काबू पाया, लेकिन फिर भी अभी भी कई बार उसको वो उस हालत में चोट भी लग जाती है, सारा कुछ हो जाता है। एक बार शेखुपुरा भी उसका CPR 20 मिनट्स का आ गया,
घर वाले गवाह हैं कि फ़ोन पे वो उधर से मेरे साथ फ़ोन पे ही हो रहा था जो कुछ हो रहा था, और उधर के डॉक्टर्स कह रहे थे डेड बॉडी है ले जाओ, मैं इधर से फ़ोन पे लगा हुआ कि आप कंटिन्यू करें, ठीक, वो जो भी है उसको छोड़ दें। उनकी वालदा तो समझदार औरत है, वो रात के 2 बजे अगर 2 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया मेरा, किसी वजह से किया होगा, ऐसे ही था शाहजी। उसके बाद भी वो आपको कही जा रही थी कि नहीं 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 बेटा, डॉक्टर साहब ठीक ने, तू ना सोच, कोई गल होएगी, ठीक है। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ बाबा के मुकाबले में कि मैं मुशर्रफा में बैठता हूँ और बड़ा शरीफ तरीका और सूरह रहमान सुनूं। बाबा तो हीरा मंडी बैठे होते हैं और तोइफों में बैठे हुए हैं, और वहाँ जो आ रहा है उसको भी कह रहे हैं कि इसका मुजरा जो हो रहा है, जिसको वो मुजरा देखने आया ना, तो कह रहे हैं दमाल देख काकी की, इसके पाँव देख, तुझे शिफा हो जाएगी। तो लोग लाहौला वाला शराब की हालत में खुद शराब पी रहे हैं और बाबा जी को लाहौला वाला खुद कह रहे हैं, ठीक है, मारने को पड़ रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, एक ही गल हुई, ठीक, लेकिन शिफा होती थी उन्हें। वो घुंघरू भी कोई जिक्र कर रहा होता है, वो काकी आम काकी नहीं होती थी, दर्द होती थी, मुजस्सम दर्द होती थी। सारे खुशी से नहीं नाच रहे होते, ना सारे खुशी से नंगे होते, ठीक है। सारे जेल में कैदी जो होते हैं वो मुजरम नहीं होते, कुछ यूसुफ भी होते हैं, ठीक है। वो वहाँ बैठे भी लोगों की ताबीरें बना देते हैं, ख्वाब लोग देखते हैं, वो ताबीर दे देते हैं, ताबीर बताते नहीं हैं, वो ताबीर सौंप देते हैं, ताबीर बना देते हैं। ये आपके नाना दादा का काम ऐसे ही है। किसी ने प्यार से जगह दे दी, बाबा अब्दुल कादिर जिलानी का नाम ले रही थी, तो छोटी सी उम्र में शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक चला गया कि अल्लाह का बंदा आया, मैं देखा कि इतना होता है। अल्लाह के बंदे ने मोढ़े से चुक के किया, क़यामत तक जिन्हें वली आएंगे तेरे मोढ़िया तू ही होएगा, तेरियां जुतियां साढ़े। इतनी सी उम्र में तू अल्लाह के बंदों के चक्कर में, वो भी सैयद है, वो भी सैयद है। तो ये तो प्यार करने पे ये नवाजा जा रहा है ना। ਤੁਹਾਡੇ नाने दादे का तो यही काम है कि जिन्हें आके छुरा मारना उन्होंने भी शरबत पियाते पे ने कि भाईजान तैयार हो, 3-3 दिन सहरी खवाई है, उन्होंने जगाया कि यार उठ काम कर रहा करने। फिर पुत्रा कहते हैं जिन्ना मारिया उन्ना खंजर मारे तुम मारना, नहीं तेन कुछ ना कहो, मैं माफ़ कर देता। पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देना, ये दुरूद शरीफ है ना, ये सारे तो नहीं कर सकते। साढ़े तो कोई छिट्टे पा देते, तुसी हुण जान के तो नहीं बच्चों ने गड्डी चाड़ी, लेकिन क्या अशर किया उन्होंने दूसरी पार्टी ने, और जो आपके साथी थे उन्होंने जो आपका अशर किया वो भी आपके सामने है। ये दुनिया तो ऐसे ही है, सब माया है, इनके चक्कर में पड़ के क्या करूँगा। आपको इस सबक इसमें यह सीखना है कि आप अपने रब के खातिर काम करें। ये दुनिया आपके पीछे जोगर पहन के आएगी, लेकिन आप एतबार ना करें, पीछे मुड़ के ना देखना ये कौन सा गाना सुना रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको पत्थर का बुत बना के पूजना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको पत्थर का कर देंगे, ये कल दोबारा पत्थर का हो जाएगा, ठीक है। पीछे नहीं मुड़ के देखें, जरूर ताक लिया एक बारी यार तो फिर पीछे की मुड़ना, उससे हसीन कोई मुझे नज़र नहीं आया आज। आपने जगह बड़ी ज़बरदस्त चुनी है, तो मैं आपको कह कुछ नहीं सकता, ठीक है। आप किसी सैयद हो, बाबा जी की तरह तुम स्माइल बनाई है, देखे बह गए हो, ठीक है, आपकी मेहरबानी है भाई, ठीक है। मेरा इसमें कोई चक्कर नहीं है। वो आप आ ही गए थे, आप उस दिन ही अंदर आ जाते, बाजू टोंक के आते, आप मीडिया वाले के डॉक्टर साहब की तमाशा है। उन्होंने मुझे कहा सर कि आंटी ने कि आप आए, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, तो अगर मैं चला जाता तो शायद ये सब कुछ ना होता, और ना ही मैं बाहर वाला कुछ देखता मामला, और ना ही ये आगे सब कुछ होता। मेरे जैसे बंदे को कुछ मनवाना या एग्री करना बहुत मुश्किल है। मैं तकरीबन 13-14 साल की था कि मेरे मामा बाबा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है पहले ही आपके पास बहुत ज़्यादा है, बहन भाई जो है सारे मैरिड हैं बड़े, तो मैं अकेले ही रह रहा हूँ शुरू से। मैं लाहौर आ गया था, तो जिद्दी और वो जिस बात पे डट जाना तो डट जाना, लेकिन अपने आप को बचा ही रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जहाँ तक आपकी बात थी, बहुत देर से मैंने आपका नाम भी सुना हुआ था, वीडियोस भी देखी हुई थी, लेकिन ये था कि मुझे ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था।
तो हालांकि हमारे आबा अजदाद के दरबार हैं, दरबार पीर मोहम्मद अली राजा लिया में हमने सुना होगा, वहाँ पे भी बड़े लोग आते हैं घूमते। उस शरीफ में हमारा शजरा नस्ल वहाँ से है। लेकिन ये था कि मेरा दिमाग थोड़ा सा और टाइप गिलानी है, नकवी है, नकवी है, नकवी है। तो बाबा जी के हुए आप हुए ना, वही शरीफ तक आपका जाता है। जी बिल्कुल। हमारा असल में आपके सबसे बड़े जो नाना अबू हैं वो तो मदीना शरीफ है दरबार, जी ठीक है। और दादा अबू आपके जो है नजफ में 9 जगह उन्होंने दरबार है। वैसे मैं गलत नहीं कह रहा था, ठीक है। ये किसी को पता नहीं ना, किसी को समझ नहीं आनी। तो भाई तुसी तो आप दरबारा वाले हो, असी तुहाडे दरबारी नहीं है, मरासी है, ठीक है। मिरासी भी नहीं कह सकते ना, मिरास भी आपकी है। अल्लाह पाक ने आपका एक दर्जा और आपको जो चीज़ बख्शी है वो मुझे एक लाइन और एक रोड से क्रॉस करवा के जब तक आपके पास लाए। मैं ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था पहले कि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, लेकिन मैं मेरा दिल मान गया कि मैंने जो भी है बोलना है, कोई ऐसा नहीं। तो ये चीज़ है कि मैं 0% से भी कुछ नीचे को होता है तो मैं क्या था कि मुझे वो भी ट्रस्ट एतबार नहीं था। लेकिन इस इंसिडेंट को मैं कोई और भी नाम दे सकता था कि कुछ और हुआ ऐसे, लेकिन मेरा जो बंदे का दिल बोल रहा होता है ना वही होता है। तो मेरे दिल में पहला और लास्ट जो क्वेश्चन है और जो आंसर है वो यही है कि मैंने वो जो आपके बारे में मेरे माइंड में बहुत, जैसे आपने बताया ना कि वो लेडीज ये चीज़ें कहती है लोगों को, इसी तरह उसने हमें कही और मेरे माइंड में बहुत जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट आए। और ये जो मैंने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किए, तो जब मुझे अब मैंने उनको दोबारा बता चुका और कह चुका हूँ कि मैंने जो आपको कहा था वो गलत था, वो ठीक नहीं है। जो जो जिसको मैंने कहा मैं तो मैंने आपको गलत कहा, मैं गलती पर था। तो मेरा जब 4 दिन पहले आप आए हैं उधर मेरे अपार्टमेंट में, तो मैं बिल्कुल जब उठा मैं बड़ा रोया और बड़ा शर्मिंदा हुआ कि वाकई मुझसे ना गलती हुई है। मैंने देखा अल्लाह पाक ने किसी इंसान उसकी बारगाह में अरबी अजमी सब एक बराबर है, किसको कितनी उन्होंने बख्शे। अल्लाह पाक की मेहरबानी है, पता नहीं कि इनके सदके के मुझे बचा लिया। मुझे सिर्फ झिझोड़ा है, मुझे कोई एक दिन तक ना मैंने कोई हवालात में गुजारा, ना किसी बंदे ने मुझे टच किया, ना कुछ। ऐसा था कि मैं इतने लास्ट स्टेज में पहुंच गया, मैंने कहा कि चलते गए से मैंने सलाह लगानी कराची से वापस। तो लेकिन ये कि मैं दोबारा चल अभी से ये 2 दिन पहले का बात है और आज देखने की इतना दिन हो गए, तो दोबारा उससे अच्छी स्टेज पे अल्लाह ने, लेकिन वो मेरा अभी भी जो दिमागी सुकून है दिल का और वो सेट नहीं हो रहा। और जो मेरे काम है मतलब उसमें मैं किसी से प्रॉमिस करता हूँ तो वो भी टूट जाता है, या कोई भी बात होती है तो वो जा रही है। पर मेरा ये था कि मैं एक बार आपसे सॉरी करूँ, शायद अल्लाह पाक देखे सर गलती हुई है। मैंने किसी के बारे में बजाय कुछ, हमारा जो डिपार्टमेंट है आपको पता है अक्सर जो है ना वो हो जाते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं कुछ किया। ये तो मेरा अपना फिजिकली वो जो भी सीन हुआ, तो मैं ये था कि जांच पड़ताल किए बगैर किसी एक बंदे से, उस टाइम मुझे यही लगा कि वो मजलूम है और मुझे इसका साथ खराब में देना चाहिए। ये आपने मीडिया में अल्लाह ने आपको सिखाया कि आइंदा आपने जो सहाफत करनी है वो बस ऐसे ही देखी सुनी बात पे नहीं करनी है, अपनी रिसर्च करनी है। दोनों पार्टियों की बात को गौर से सुनना है, उसको एनालाइज करना है, किसी के बारे में ऐसी राय नहीं कायम करनी। असल में ये मैंने नहीं किया, ये आपके बड़ों ने आपके साथ किया है। उन्होंने आपसे बड़ा काम लेना है। आप हो बड़े प्यारे, आप किसी को प्यारे हो, जिनके माँ बाप छोटी सी उम्र में चले जाते हैं, या जिनके, और वो होते भी छोटे हैं सबसे, या वो अकेले रह जाते हैं। आपके नाना जी 6 साल की उम्र में सड़क पे अकेले रह गए थे काफले के साथ, मदीना से मक्का, वालदा फौत हो गई। तो जिनको वो इस दर्द से गुजारते हैं ना, उससे उन्हें काम बड़ा लेना होता, ठीक है। उसमें इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से उसने आपको दिखाया कि दुनिया में जो नज़र आ रहा होता है लाजमी नहीं कि वो सारा कुछ वैसे हो। एक छोटा सा तजर्बा कराया, अपने घर के नौकर से आपको तारुफ कराया, आपको नौकर ठीक नहीं लगा कि काम ठीक नहीं कर रहा, मखलूक खुदा से ज्यादती कर रहा है। जाहिर बात है आपके नाना की उम्मत है तो आपको गुस्सा तो आना था, आपकी तो ड्यूटी है ना। तो आपने कहा कि ये उम्मती क्या कर रहा है दूसरे उम्मती के साथ, आपने ठीक एक्शन लिया, हेल्प तक की उस औरत की। कौन जाता है आजकल, और दोस्तों को भेजा, लॉयर्स को भेजा, जो कुछ भी किया आपने, तो सारा आप अपनी तरफ से तो ठीक नीयत से कर रहे थे ना, आप तो एक मजलूम की हेल्प कर रहे थे, ठीक। लेकिन चूंकि वो आपका स्टार्ट का एक्शन बाइस्ड था, शुरू से एक राय बना ली थी आपने, हालांकि आप जिनके साथ जा रहे थे, जिनके थ्रू पता चल रहा था, उसके बावजूद आप कह रहे थे, ठीक है।
और रिफत जी को तो मेरे से काफ़ी डांट उन दिनों में, तो मैं उन्हें डांटता था कि वो मेरे पास ना आए। उमर को जब दोबारा वो ज़्यादा सीरियस हुआ, क्योंकि वो और रीज़न है कि वो सारा कुछ क्यों ऐसा हो रहा है। उनकी बेटी की डाइवोर्स पहले हो गई, शादी शुक्र है हो गई, बेटे का कारोबार आज तो फिर शटर हुआ दूसरे का। वो बहुत बहादुर औरत हैं, बेवगी काटी है एज में। मैंने उन्हें कुछ कह दिया था, बताया था, वो बहुत ज़्यादा दुआ को मानती है, नंगे पाँव भागी जाती है किसी को दुआ कराने। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो माननी बड़ी मुश्किल होती हैं, ठीक है। मैंने उन्हें बताया था कि खूह जो जो तक कुत्ता नहीं कटोगे वो नहीं जाने, वो कुएं में से कुछ कुत्ते निकालने बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये कुत्ती एवं नहीं मरदी है, बड़ी मुश्किल मरदी है, जो मारे थे मरदी है, आप नहीं बंदे थे मरिया नहीं मरदी। वो रीज़न मैंने उन्हें बताई, लेकिन वो करना उनके लिए मुश्किल है पैसियत माँ के, ठीक है। लेकिन वो मेरी जान भी नहीं छोड़ती, आ जाती हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुरान तो नहीं नौज़बिल्ला बदल सकता, उसके ला तो नहीं बदल सकता, बता ही सकता हूँ कि ये ऐसे 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 बस। लेकिन जहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, वो तो नहीं चेंज होते। नबियों के लिए नहीं चेंज हुए तो उनके बेटों के लिए नहीं चेंज हुए, तो मैं आप क्या चीज़ वो। लेकिन उसके बावजूद आपको वो चाहिए था कि ये सोच लेते, फिर वो दोबारा भी आपको गवाही दे रही है कि नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं है ऐसे। लेकिन चूंकि आप अपनी नए में थे ना, एक खास उम्र अभी आपकी वो वाली है, तू सैयद बादशाह हो, उच्च शरीफ, तुसी कंजरा तुहानू पता है कि तुहाडा कित्थे जांदा है, ठीक है ना। तुसी आप भी उच्चे, तुहाडा तलक भी उच्चा। वो आपने ड्राइविंग सीट संभाली और फैसले लिख दिए घर के मुलाजम के खिलाफ, ठीक है। आपके घर वालों को बड़े, आपके नाना दादा आदिल बहुत है ना, अदल वहाँ से चलता है, अदल से लेके एहसान और एहसान से लेके कुर्बानी, ठीक है। ये सब उनके दाएं हाथ के खेल हैं, वो तो कुर्बानी वाले हैं, कुर्ब वाले हैं। लेकिन अदल मिनिमम बहरहाल वो उनके नौकरों की ड्यूटी रही है, अदल दुनिया हुकूमतें की हैं उन्होंने सिर्फ अदल करके, ठीक है। वो कहे नौकर नूं साडे तुन्नी जांदा पिया बच्चा साडा, ठीक है। उन्होंने ज़रा आपको थोड़ा सा लाहौर से लेके कराची तक धमाल लगवाई, ठीक है, और फिर वापस धमाल कराची से लाहौर आई। मैं तो वीज़ा लगवा रहा निकलने के चक्करों में था, जिस तरह मुझे डराया गया था कि अब आप लाहौर या पंजाब भी नहीं आ सकते। पंजाब भी है तो आप वीज़ा लगवा के कीनिया जा रहे थे? ट्राई कर रहा था कि मेरे रिलेटिव बहरीन में ज़्यादा है, तो मैंने उन्हें कहा था कि जितना जल्दी हो सके तरीका नहीं तो कुछ दरियाई रास्ते से मुझे यहाँ थोड़ा भला हो जाए। तो मैं वापस के मुझे मसला इतने मुझे कॉल मैसेज थे, कुछ लोगों ने सबको इकट्ठा कर लिया, पूरा जाल बिछा दिया कि अब उस बंदे से जनाब खत्म करो। आइंदा आपने दोस्तियां ध्यान से बना ली, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, ठीक है। जब आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बंगला, अलहदा फ्लैट, 4 पैसे होते हैं ना, तो दोस्त बहुत बनते हैं, ठीक है। इस मुश्किल वक्त में अगर किसी ने आपका साथ दिया ना, तो उसको ना छोड़े, वो है असल आपका दोस्त। मुश्किल वक्त में मेरा मतलब जो दोस्त जो जिस ऐसे से मैं उसके साथ ज्वाइंट और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे ज़्यादा इस टाइम आप शायद मिलेंगे, उम्र तो वो बेहतर है और सब कुछ छोड़ चुका मुझे पता है उसको छोड़ दे, मुझे उसका पता है। तो वो ही एक जरिया बना के उसने बात करवाई, आंटी ने दुआ करवाई, तो जो मेरा जरिया बना, बाकी तो उम्र उसका नाम है ना, तो उसको अदल तो करना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा ना, दूसरी साइड पे नहीं किया, ठीक है। वो भी उस घर के नौकरों में से एक नौकर है, लेकिन जिसने आपको थ्रू आउट नहीं छोड़ा उसको ना छोड़िएगा, वो है असल दोस्त आपका, ठीक है। वो अल्लाह है, वो नहीं कभी आपको डिच करेगा, ठीक है ना। उसने उस वक्त आपको छोड़ा जब आप अकेले रह गए थे, छोटे थे, बहन भाई अपनी दुनिया में थे, माँ बाप नहीं थे, आपने सेल्फ स्ट्रगल की है, ऊपर तक आए हैं, ठीक है। अभी भी वही आपको ट्रेन करे और उसको ना छोड़िएगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बेफिक्र रहो, दुआ कर ले जी, जितने भी मसले हैं सारे आपके सारे में ही है, दुआ अल्लाह से की जाती है। ये जो तरीका इलाज है हर चीज़ के लिए, इसके मेरे पास आना, दुआ सेशन में आना, कहीं भी आना ज़रूरी नहीं है, या आप अपने घरों में, अपने मुल्कों में, दुनिया में जहाँ भी जिस मर्जी आप मजहब से हैं, इसकी भी जरूरत है। ये मतलब आपसे दुआ के लिए। अच्छा,
जिस मर्जी मजहब से हैं या फिरके से हैं, रंग से हैं, नस्ल से हैं, आपने अपनी किसी भी मुश्किल मुसीबत के लिए ये दुआ आप कर सकते हैं। बीमारी है, कोई भी मसला है, सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में आंखें बंद करके आपने सुनना है, पास आधा गिलास पानी रख लेना है। जिनके पास सुनने वाली कोई चीज़ नहीं है, वो कोई जनूबी पंजाब के या सिंध के पसमानदा गांव में है जहाँ कोई बिजली नहीं है, या बलोचिस्तान के किसी इलाके में है, आवाज़ नहीं आ रही। जिसके ऊपर लगा हुआ है छोटा वाला ये इसको क्या करूं? ये हमें दे दो। इसका मैडम नहीं दबा दिया मैंने। उसको अच्छा ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, फोटो ठीक आ रही है मेरी? आप तो नहीं खराब? यहाँ तो जूस डाला रखी जा, मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, इजाजत लेके जाना पड़ता है मुझे। अच्छा, आपने दुनिया के किसी कोने में है, अगर आपके पास सुनने के लिए फोन, मोबाइल, टेप, डेस्क नहीं भी है, बिजली नहीं है, तो ये दुआ ही करना 3 बार अल्लाह पानी वाली। आपने अल्लाह नहीं कहना, गॉड कहना है। गॉड कह लीजिएगा, आप उसको जिस मर्जी नाम से पुकारते हैं, आपकी जितनी फिलहाल पहचान है, लेकिन आपने बनाने वाले के आगे आपने पेश होना है। बनाने वाला सबका एक है, नाम उसका जो मर्जी जिसकी जितनी पहचान है वो उतनी रखता है, लेकिन अल्लाह 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 कहेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरा दावा नहीं है, ये आप तजर्बा करके देख लीजिए। लेकिन आपने गॉड कहना है, नाम कहना है, भगवान कहना है, दुआ गुरु कहना है, कह लेना। लेकिन तुम्हें अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत, बदबख्ती, नौसत है, जिन भूत है, जादू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, फिजिकल है या मेंटल है, कोई भी मसला है, उसके लिए आपने ये छोटी सी दुआ खुद ही कर लेनी है। आधा गिलास पानी लेना है, आंखें बंद करनी है और खुद को अल्लाह के रूबरू पेश कर देना है। अपने मालिक जिसने आपको बनाया है उसके आगे खुद को पेश करना है और प्यार से उसको 3 बार। शर्त है प्यार, असल चीज है प्यार। अगर आप एथिस्ट हैं, आप मानते ही नहीं किसी को, तो आप अपने आप को मानते हैं, अपना नाम ही प्यार से 3 बार ले लीजिएगा। आप अपने आप को पहचान लेंगे तब भी कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। अपना ही नाम प्यार से 3 बार लेके देखिएगा। असल में आप अपनी जान पे ही जुल्म कर रहे होते हैं, अपने आप से खुद ही प्यार नहीं कर रहे होते और दूसरों से गिले कर रहे होते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। आपने खुद से ही प्यार किया होता, आप अपने आप खुद जुल्म कर रहे होते हैं। बिजली के स्विच में या बिजली की नंगी तार पकड़ के कहीं जा रहे होते हैं, बड़ी ज्यादती हुई, बड़ी ज्यादती हुई, गलत जगह पे लटके होते हैं और उस जगह को छोड़ नहीं रहे होते, या अपनी सकत से ज्यादा बोझ उठाने के चक्कर में पड़े होते हैं। मतलब सुजुकी है और ट्रक से जिद लगा के खड़ी है, मैंने भी इतना सामान उठाना है। वो अपने आप की जब तक पहचान नहीं होती, खुदा की कहाँ से पहचान होगी आपको? अपनी पहचान हो जाए तो खुदा की बड़ी जल्दी होती है। जो अपने तक पहुंच जाता है वो खुदा तक पहुंच जाता है। ये मेरे नबी का बात है। तो आंखें बंद करें, अपने दिल के कानों से सुने कारी बासित की आवाज में बगैर तर्जुमे की सूरह रहमान है। रहमान अल्लाह की उस सिफ्त को कहते हैं जो गुनाहगारों से भी प्यार करता है, गुनाहगारों को फौरन माफ करके अपने करीब करना चाहता है, अपनी रहमतों की बारिश करना चाहता है, लेकिन गुनाहगार उसकी तरफ जाता नहीं है। और गुनाहगार इतना सा फासला अपने अंदर मौजूद रब तक नहीं तय कर रहा होता, जो उसके दिल में बेताबी से उसका इंतजार कर रहा होता है। तो अल्लाह आपको देख रहा है, उसको आपकी सब बातें पता है। आंखें बंद रखें और अपने दिल के कानों से सुने। ये नूर की बारिश ही बारिश है, आप हैं, अल्लाह है, वहाँ कहीं ये आवाज़ है। इसके तर्जुमे की तरफ, मानी की तरफ, लफ्ज़ों की तरफ ध्यान नहीं करना,
लफ्जों के मालिक की रूबरू खुद को पेश रखें, आज खुद को जीरो कर दें, फिलहाल सारे मसले लेके उसके आगे पेश हो जाए कि मौला मैं भी आ गई या मैं भी आ गया। तो आंखें बंद रखें और बस इसको सुने, महसूस करें आप हैं, अल्लाह है, वहाँ की ये आवाज़ है। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल लें। 30 मिनट की तिलावत है टोटल, मैंने 4-5 मिनट की चलाई है।
इस दौरान ही कैफियत हासिल हो जाती है, आंखें गीली हो जाती हैं, या बंदा बिल्कुल गुमसुम हो जाता है कि गायब हो जाता है, बदन दर्द उठता है या रोंगटे खड़े होते हैं इस आवाज पे, कल्ब गर्म हो जाने की निशानी है और आपका लूलो जिक्र में महफूज हो जाता है। ना भी कैफियत हासिल, उसको सुबह दोपहर शाम 7 दिन रोजाना हर मर्ज के लिए, हर मसले के लिए, रिश्ते नहीं हो रहे या औलाद नहीं हो रही, मेरे पास नहीं आना, आप नहीं करना। वो बच्चा बच्ची जिसका रिश्ता है वो सुने, लेकिन अल्लाह के आगे हथियार डाले कि या अल्लाह जहाँ तूने करना है वहां करवा दे। ठीक है, पास आधा गिलास पानी रखना है, हर बार सुनने के बाद ये दुआ करनी है पानी के साथ 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने दिल में कहना है, जुबान नहीं हिलानी, वोट नहीं हिलाने, बहुत प्यार से अपने ख्याल में उसको पुकारना है, आंखें बंद रखनी है और वो पानी 3 सांसों में पी लेना है, फिर आंखें खोल देनी है, शिफा में जाने वाला है। ये 7 दिन ही करना है, सूरत भी सुननी है और पानी भी पीना है। 8वें दिन से सूरत सुनना बंद कर दें और पानी सुबह दोपहर शाम 1 मिनट लगता है, ये मुराकबा कर लिया करें और ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों को बता दिया करें, जो दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, फंसा हुआ हो, उसको ये दुआ करा दें। जैसे आपने रिफत आंटी के पास आके दुआ कर दी, उन्होंने आपको करा दी, वो ठीक हो जाए, उससे शुक्रिया नहीं लेना, उसे कहें आप आगे कराएं। ये आप जल्दी से कर सकते हैं, मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकते हैं। घर घर लोग उलझे हुए हैं, खौफे खुदा खत्म हो चुका है। जब फंसे हो कभी उन्हें पुकारने को कह रहे हैं, वो रहमान है, लोगों को अल्लाह से मिलाएं, उन्हें उसके दरवाजे तक बुलाएं, वो प्यार करता है, गुनाहगारों से सपोर्ट करता है। आपके जुम्मे इतना ही है, इतना ही करते रहे। हाँ, अगर छोटे बच्चे बीमार हैं उन्हें नहीं सुनानी, 12 साल से छोटे या नाबालिग, उनके माँ बाप ही सुनेंगे और माँ बाप ही दुआ करके पानी पिएंगे, बच्चा ठीक होता जाएगा। ये बार बार हुआ है और सारे लोगों को पता है, फिर आगे बताते रहे वो भी। ठीक है, अलबत्ता फालिज के मरीज जो है वो कसीदा मुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज में या ज़हनी अमराज वगैरह वो सरकारी द्वारा के रूबरू पेश होकर उसको सुन छोड़ेंगे, या वो बेहोश भी है और फालिज का मरीज कई बार बेहोश भी होता है, उसके पास लगा रहे हैं बस आप। जब वो होश में आ रहे तो उसे कहें 3 बार अल्लाह वाली दुआ भी कर दो। दुआ कर लेते हैं, आंखें बंद करें, बल्कि मेरी तरफ से पूरे मुल्क के लिए करें, मजलूमों के लिए करें, जालिमों के लिए भी करें, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू पेश हो जो आपके दिलों में है, बहुत प्यार करता है आपसे। आज बता आप अपना गन लेके जाए उसके पास, बड़े से बड़े गुनाह याद कर लें जिसपे उसने पर्दे डाले हुए हैं, आप समझते हैं किसी को नहीं पता, बल्कि शुक्र करते हैं कि किसी को पता नहीं चल गया, कोई वीडियो नहीं बन गई, कोई आ नहीं गया, कोई राज नहीं खुल गया। बचपन से लेके आज तक माँ बाप देख लेते तो शायद छोड़ ही देते आपको, औलादें देख लेती तो शायद आपकी शक्ल देखने की गुवारा ना होती। वो गुनाह लेके अल्लाह के आगे जाए, बड़े से बड़े गुनाह जो आपसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता भी हो गए, आप समझते हैं कि बहुत आपसे गंद हो गया, वो लेके अल्लाह के आगे चले जाए कि या अल्लाह तुझे तो पता है मैं कैसा हूँ। अपने अंदर अपना ध्यान अंदर करें, उसका ध्यान आपकी तरफ है, वो देख रहा है और बहुत प्यार से देख रहा है, हाजिर है, नाजिर है, इस वक्त भी मौजूद है, आपके ख्याल से भी ज्यादा करीब है, तो अपना ख्याल उसकी तरफ करें। गुनाहों समेत, बड़े से बड़े गुनाहों समेत। दिल की आंखों से देखें उसको, अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो दिल को साफ कर लें, सारे बुत तोड़ दें, नफरतों के, हसरतों के, नेकियों के, पारसाइयों के, इबादतों के, गलाजतों के, सारे बुत तोड़े। हो गए आपसे गुनाह, फिर भी खुदा आपके साथ है, आप जाएं उसके आगे।
उसकी सारी मखलूक को माफ कर दे उसकी खातिर, दिल साफ हो जाएगा। आपके दिल में किसी के लिए नफरत, गुस्सा, गिला, शिकवा, शिकायत ना हो। आखिर वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह से कहें, या अल्लाह मैं तेरी खातिर तेरी सारी मखलूक को माफ करती हूँ या करता हूँ। या अल्लाह मेरे दुश्मनों के भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। आखिर वो मेरे नबी के उम्मती हैं। या अल्लाह जो बेहदायतें हैं उन्हें हदायत ही दे दे, ये भी उनसे प्यार है। या अल्लाह जालिमों को जुल्म से रोक दे। या अल्लाह जालिमों को जुल्म से रोक दे। या अल्लाह जालिमों को जुल्म से रोक दे। या अल्लाह मैंने सबको माफ किया। मेरे दुश्मनों पे भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने तेरी खातिर, तेरे नबी की खातिर सभी को माफ किया, तू भी सबको माफ कर। अब मेरे से भी जिनके दिल दुखे हुए हैं, जिनकी आंखें मैं ले बैठा हूं या ले बैठी हूं, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला फूफो, दरानियां जेठानियां, नाना भरजाइयां, कोई है, औलाद है, माँ बाप है, हमसाए हैं, कुलीग हैं, हम वतन है, परदेसी हैं, जानवर है, परिंद है। या अल्लाह मेरे से जहाँ जहाँ जुल्म हो गया, अगर किसी की आह ने मुझे या मेरी नस्ल को पकड़ा हुआ है, मेरी अगर कोई नेकियां हैं, वो उसके खाते में लिख के उसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। ताकि वो बंदा भी मुझे माफ कर दे। और अगर कोई नेकियां बच जाए तो मेरी तरफ से सरकार दो आलम को पेश कर दे, वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट ले, उन्हें गुनाहगारों की बड़ी फिक्र। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही बचे हैं और वो रहमान है। कहता है तूने जितना बड़ा मर्जी गुनाह कर लिया, तू आजा मेरे पास, मैं रहमान हूं। तो आज प्यार से उसको पुकारो, अपने अपने दिल में प्यार से 3 बार पुकारना है और जो दुआ मांगनी है मांगते जाना। जब मैं कहूंगा तो आंखें खोलिएगा। अल्लाह 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 علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان